नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। ચાલુ થયું? ના ઓડિયો બંધ છે સર. મેં કીધું મને નેટ ઇશ્યુ છે, ખબર નહીં કેમ મેં તો કશું સંભળાતું નથી. ના हरिओम। श्रूयते? जी गुरुजी। જી જી. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारमस्माभिः माघमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां बुधवासरे गुरुवासरे एवं एतदनुसारं फेब्रुवरी मासस्य 22तमे दिनाङ्के 24 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं पुराणानां रामायण महाभारतादि पात्राणां ज्ञानं प्राप्तुम् अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं विद्यायात्रां कुर्मः।
प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ जी के सानिध्य में हम विराजमान हैं। आप सभी की ओर से भगवान सोमनाथ को हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान पुराण पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं और हमारे सदगुरुदेव को प्रणाम करके भगवान वेदव्यास जी की और वाल्मीकि जी की जो अद्भुत परंपरा है, उस परंपरा को वंदन करके पुनः एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन, गुरुवार के दिन, आज आप सभी को वंदन करके पुनः एक बार एक नए विषय के साथ हम शुभ यात्रा करने जा रहे हैं, जो हमारी विद्या यात्रा है, जो हमारे आत्म कल्याण की यात्रा है। इस यात्रा में हम सब जुड़े, सावधान होकर सब हम सुने। पुनः एक बार आप सभी को प्रणाम और भारतीय संस्कृति को वंदन। हमारे पास विविध विषय हैं, लेकिन उन सारे विषयों में से आज परमात्मा ने हमको जो प्रेरणा की है, वो प्रेरणा है आज हम सप्तर्षियों के विषय में कुछ यात्रा करने जा रहे हैं। विषय हमारा अद्भुत है। ऋषि की जब बात आती है तब हमें एक शब्द और भी याद आता है, मुनि। जिस विषय में हमने पूर्व में थोड़ी चर्चा की है, लेकिन फिर भी हम एक चर्चा ये करते हैं कि ऋषि शब्द जो है, जिसका अर्थ होता है जो तीनों कालों को देख सकते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों का दर्शन करने का सामर्थ्य जिसमें है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन काल को देख नहीं सकते। तीनों कालों को जो देखते हैं उनको ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्द का एक अर्थ होता है जो मंत्रों के दृष्टा है, जो मंत्रों को देख सकते हैं। हम केवल मंत्र बोल सकते हैं, द्यौः शांतिरंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ये केवल एक मंत्र है यजुर्वेद का। ये मंत्र का हम पाठ कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों का सामर्थ्य यह है कि ये सारे ऋषि मुनि पूरे गगन मंडल में, अंतरिक्ष में इन सारे मंत्रों का दर्शन भी कर सकते हैं। मंत्र को देख सके उन्हें ऋषि कहते हैं। और इसीलिए संस्कृत में एक वाक्य है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र को देख सके वो ऋषि है, मंत्र को बोल सके वो तो मनुष्य है, जीव है। और ऋषियों के संदर्भ में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, मुनि के संदर्भ में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा धर्म है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने अपना निज स्वार्थ छोड़ते हुए केवल परमार्थ के लिए, सनातन संस्कृति की सेवा करने के लिए इस शास्त्र परंपरा को हम तक पहुंचाया है। ऋषि मुनि न होते तो आज हमारे हाथ में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ न होते, वेद जैसे ग्रंथ हमारे हाथ में न होते, पुराण जैसे ग्रंथ हमारे हाथ में न होते। उस समय इतना प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। कंप्यूटर में और मोबाइल में आज जितनी मेमोरी आती है और जितना जीबी का कार्ड आता है, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ये सारे शास्त्र हम तक पहुंचे हैं। उसका कारण एक ही है, ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ भाव से इन सारी विद्या यात्रा को हम तक पहुंचाने का प्रबंध किया है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। इन 4 वेद में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। हर एक वेद में मंत्र की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन चारों वेदों को हम इकट्ठा करेंगे तो मंत्र की संख्या होती है 1,00,000। और वेदों के बहुत सारे विषय हैं, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रतिपादित न किया गया हो, उसका वर्णन न किया गया। लेकिन फिर भी वेदों के सामान्य रूप से 3 विषय दिए गए हैं। कोई पूछे कि वेद में क्या प्रतिपादित किया गया है, वेद में क्या बात आती है, तो हम कह सकते हैं वेद में 3 बातें आती हैं, जिसमें से एक है ज्ञान, जिसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान।
शास्त्र परंपरा में ज्ञान शब्द का अर्थ होता है आत्मज्ञान, नॉट नॉलेज। आत्मज्ञान को प्राप्त करना वेद का एक विषय है। और परमात्मा का और हमारी वेद यात्रा का एक नियम है कि जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक वो मुक्त नहीं होता है, उसका शरीर नहीं छूटता है, उसको नए नए शरीर प्राप्त करने होते हैं। तो आज के संदर्भ में एक बात आपको अवश्य समझनी चाहिए, हम सबको अवश्य समझनी चाहिए, हमारे सबके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हम सबको जानने के लिए समाज में, संसार में, जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको जानने में हम जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने को जानने में हम पीछे रह जाते हैं। शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ परंपरा प्रश्न से शुरू होती है, उत्तर से समाधान होता है। तो अध्यात्म मार्ग का सबसे पहला प्रश्न है को हम। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको चाहिए। को हम माने मैं कौन हूं, हु एम आई। हम जो परिचय देते हैं वो हमारे आधार कार्ड का, पैन कार्ड का परिचय देते हैं, हमारा वास्तविक परिचय नहीं देते हैं। कोई बड़े लोग होते हैं तो वो अपने पासपोर्ट का परिचय देते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं आप पासपोर्ट का परिचय मत दो, हमारे पास बैठकर आप अपना परिचय दो। तो हमारा परिचय यह है कि हम परमात्मा का एक अंश है, ये हमारा परिचय है। लेकिन इस परिचय की अनुभूति करनी है केवल जिह्वा से, जीभ से बोलना नहीं है। प्रश्न है हमारा कोहम और इसका उत्तर है सोहम। कोहम से यात्रा शुरू होती है, सोहम पे यात्रा समाप्त होती है। मैं वही हूं। तो हम तो अपने माता पिता का नाम देते हैं, मैं इनका पुत्र हूं, इनका पति हूं, इनका भाई हूं, इनका बेटा हूं, इनकी बेटी हूं, ये परिचय देते हैं। ये हमारा सांसारिक परिचय है और इस परिचय से परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों को भी कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रपंच है और ऋषि मुनि ने ये सारे प्रपंच छोड़ते हुए जंगल में रहकर अपने हड्डियों से रक्त बहाकर शास्त्र की सेवा करते हुए हम तक ये सारे ग्रंथ पहुंचा है, ताकि हम भी उनकी तरह कुछ परम तत्व को पाने का प्रयास कर सके। तो वेदों के 3 प्रधान विषय हैं, उसमें से एक विषय है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, इसका परिचय। हमारे यहाँ हम कहते हैं, न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं वर्तमान पत्र, तो पता चलता है कि हर रोज बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा का परिचय प्राप्त किए बिना मरता है वो भी एक सुसाइड ही है, वो आत्महत्या ही है। आत्मा का परिचय, ज्ञान प्राप्त किए बिना मरना वो आत्महत्या ही है। तो केवल बिल्डिंग से कूद के नीचे मरता है वही आत्महत्या, ऐसा नहीं है। हम भी अपना परिचय प्राप्त किए बिना यदि मरेंगे, श्मशान तक पहुंच जाएंगे, तो ये भी एक आत्महत्या ही है। ईशावास्योपनिषद ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ईशावास्योपनिषद ऐसा कहता है। क्या कहता है? तो कहता है आत्म परिचय प्राप्त किए बिना आई हुई मृत्यु आत्महत्या ही है। तो इसका अर्थ ये होता है, आप भी सब समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आज तो इस आशय से, इस व्याख्या से हम देखें तो समाज में प्रायः सभी लोग आत्महत्या ही कर रहे हैं। नेचुरल डेथ है, स्वाभाविक मृत्यु है, वो भी आत्महत्या ही है। 1-2% लोग ऐसे हैं जो अपना परिचय प्राप्त करते हैं किसी समर्थ महापुरुष के सानिध्य में, किसी संत की निश्रा में, या तो अपने पूर्व जन्म के सुकृत के आधार पर, इस जन्म की तपश्चर्या के आधार पर, व्रत जप तप अनुष्ठान और दान के आधार पर वो अंत तक पहुंचे। तब उससे पहले वो कुछ अपने अपने आप को जानने का कुछ प्रयास करता है। हम सबको जानने में रह जाते हैं, खुद को जानने में हमारे पास समय नहीं। और इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में आत्म परिचय प्राप्त करने के लिए भगवत पाद शंकराचार्य महाराज ने भी कहा है। सरपट पंजरिका नाम का एक स्तोत्र है उनका, उसमें उन्होंने कहा है,
कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वमसारं स्वप्नं त्यक्त्वा विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। तेरी रक्षा तुझे ही करनी है और वो भगवत स्मरण करते करते करनी है, बाकी कोई नहीं आएंगे। यावद वित्तोपार्जन सक्त तावन निज परिवारो रक्त। जब तक धन है तब तक सब लोग वाह वाह करते हैं, मिलते हैं, बुलाते हैं। बाकी हम कभी कभी हमें लगता है कि हम आस्था संस्कार जैसी चैनल देखकर जितने आस्तिक और श्रद्धावान नहीं होते हैं ना, उससे ज्यादा परमात्मा में श्रद्धा हमारी तब बढ़ जाती है जब कभी कभी हम श्मशान में घूमने चले जाएं, कभी हॉस्पिटल में घूमने चले जाएं और वहां वेंटिलेटर पर पड़े हुए लोगों को देखें तो पता चले कि परमात्मा ने हम पर कितनी कृपा की है। ये ईश्वर बहुत दयालु है कि हमारा शरीर अभी इतना काम कर रहा है। जल्दी से मुझे अपने आप को समझ लेना चाहिए, इस विषय में हमारी गति यात्रा हो सकती है। तो एक विषय वेद का है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से दूर ले जाकर जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसको शास्त्र कहता है वो अविद्या है। अविद्या माने क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सारे जो विषय है ना, होम साइंस, ये सारे जितने भी विषय, आर्किटेक्चर, LLB, ये सारी अविद्याएं हैं। एक ही विद्या है और वो विद्या है आत्मविद्या। तो ऋषि मुनियों ने केवल आत्मविद्या पर कार्य किया है। आत्मविद्या प्राप्त करके हमको प्राप्त कराने के लिए उन्होंने अपनी औदार्यता दिखाई है। जो हमने पाया है वो हम आपको दे के जाते हैं, शास्त्र का नियम है। लेकिन मनुष्य संसार में इतना लिप्त है कि वो अपने आप को जानने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि एक दिन में 1 घंटा आधा घंटा अपने आप के पास बैठना चाहिए। हम क्या करते हैं? अन्य लोगों के पास बैठते हैं, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी इसको खुश रखा, कभी उसको खुश रखा। इस कश्म में भूल गया कि मैं अपने आप को कैसे खुश रख सकता हूँ। तो शास्त्र कहता है हमारे पास 3 विषय हैं, उसमें से एक विषय है ज्ञान, दूसरा विषय है कर्म। यहाँ कर्म का अर्थ होता है अपना दायित्व। निर्लेप होके, निस्वार्थ होके जो भी परमात्मा ने ड्यूटी दी है उसमें लिप्त नहीं हो जाना है, लेकिन अपना काम करके वहां से निकल जाना है। उसको कहते हैं कर्मयोग। और तीसरा विषय है उपासना। उपासना उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? सरल रूप में देखें तो उपासना शब्द का अर्थ होता है भक्ति। लेकिन संस्कृत जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सुना हो, जिसने जाना हो, कुछ प्रयत्न किया हो, जिज्ञासा हो, तो उपासना शब्द का अर्थ होता है शास्त्र के पास बैठना, गुरु के पास बैठना, ईश्वर के पास बैठना और अपने आप के पास। इसको कहते हैं उपासना। तो वेदों के जो 3 विषय हैं उनमें से एक विषय है उपासना। ये उपासना शब्द, वेद में उपासना शब्द है, लेकिन पुराणों में यही भक्ति शब्द है। यही भक्ति शब्द है। भक्ति शब्द का अर्थ यदि आपको देवर्षि नारद जी से पूछेंगे तो देवर्षि नारद का एक ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। उसमें उन्होंने कहा है सा परम प्रेम रूपा। परम प्रेम जिसको कहते हैं उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा आ जाए उसको भक्ति कहते हैं। ऐसा देवर्षि नारद नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, जिसको चाहने के बाद और कोई चाह न रहे उसे भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान, कर्म और उपासना ये वेद के 3 विषय हैं। मैंने आपको कहा चारों वेदों को मिलाते हुए 1,00,000 मंत्र होते हैं। उसमें से 80,000 मंत्र केवल कर्म के विषय में है। कर्म के विषय, जो कर्म का बोध कराते हैं। कर्म किसे कहते हैं?
कर्म शब्द बहुत सुनने में सरल है, लेकिन कर्म शब्द बहुत जटिल है। तो 80,000 मंत्र केवल कर्म के विषय, 16,000 मंत्र उपासना के विषय में है, और बाकी बचे 4,000 मंत्र ज्ञान के विषय में। यदि मेरी गलती न होती हो तो 1,00,000 मंत्र का हिसाब मैंने आपको दे दिया। 80,000, 16,000, 4,000। 80,000 कर्म के, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के। हम वेदों के मंत्रों की और वेदों के विषयों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो भी मंत्र हैं वो ऋषि मुनियों का दर्शन है, उन्होंने देखा हुआ, अनुभूति किया हुआ, वो सब वहां उन्होंने निरूपित किया है। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, अनुभव और अनुभूति। बाह्य जगत का अनुभव होता है और आभ्यंतर जगत की अनुभूति होती है। संसार में अनुभव होता है, शास्त्र में अनुभूति होती है। ऐसे अनुभूति के विषय ऋषि मुनियों ने हमको दिए हैं, बहुत उदारता के साथ दिए। उनका कुछ स्वार्थ नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बहुत कुछ वो दे के गए। मुझे स्मरण हो रहा है आचार्य चरण जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का। ये तीनों शब्द उन्होंने बहुत सरलता से समझाने का प्रयास किया है। कौन से तीन शब्द? कर्म, उपासना और ज्ञान। महाप्रभु के और महापुरुष की निश्रा में बैठते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो हमें कठिन कठिन लगने वाले सारे विषय अपने आप सरल बन जाते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में कर्म की चर्चा की गई है, लेकिन यदि पूछा जाए, सरलता से पूछा जाए कि कर्म किसको कहते हैं, तो महाप्रभु जी, आचार्य चरण जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ऐसा कहते हैं, कर्मनिष्ठा तदाग्नेया यदा चित्तम प्रसीदति। जो काम करने के बाद, जो क्रिया करने के बाद आपका चित्त अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करे, समझ लो वो कर्म था, निष्ठा पूर्वक किया गया कर्म था। कर्म करने से एक चित्त में प्रसन्नता होती है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ठंडी की मौसम में रात को 1-2 बजे आप अपने घर से कोई एक कंबल लेके निकलेंगे और मार्ग में फुटपाथ पे कोई ठंड से बहुत पीड़ित हो, बिना बताए उसको वो उड़ाते हुए, उसको समर्पित करके आप वहां से निकल जाएंगे और बाद में आप घर आके बैठेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप महसूस करना, आपके हृदय में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता होगी कि आज परमात्मा ने मेरे हाथ से कुछ ऐसा कार्य करवाया जो मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है, लेकिन परमात्मा ने मुझे कुछ दिया इसलिए मैंने किया है। हम परमात्मा का कोई ना कोई कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन कभी-कभी कर्म करना होता है कि परमात्मा ने हमें कुछ दिया है इसलिए हमें कुछ करना है। परमात्मा कुछ दे इसलिए नहीं करना है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है इसलिए करना है। आज हमारे पास जो है उतना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो कर्म, महाप्रभु जी कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं कर्म उसे कहते हैं जो करने के बाद चित्त में एक विशिष्ट प्रकार की प्रसन्नता हो, आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो, उसको कर्म कहते हैं। एक चोर किसी घर में चोरी करने जाता है, चोरी करके आता है, उसको पता है कि मैं चोरी करके आया हूं, मुझे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में शांति से नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उसे पता है मैं जो कर्म करके आया हूं वो ठीक नहीं है। तो चित्त की प्रसन्नता जिससे होती है वो कर्मनिष्ठा है। कर्मनिष्ठा तदाग्नेया यदा चित्तम प्रसीदति। और जब हम उपकार का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, अन्य किसी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कार्य करते हैं, तो हमारे चित्त में एक विशिष्ट प्रकार की प्रसन्नता आ ही जाती है। आचार्य चरण जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ज्ञान निष्ठा तदाग्नेया यदा सर्वज्ञता भवेत्। ज्ञान किसको कहते हैं? तो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने जो भी कहा है वो जानने की जिज्ञासा,
उसे ज्ञान निष्ठा कहते हैं। मुझे वो जानना है। वर्तमान पत्र पढ़ने की त्वरा ना हो, लेकिन भगवत गीता और अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथ पढ़ने की त्वरा हो, जल्दी हो, उसे ज्ञान निष्ठा कहते हैं। जैसे ही हम भूख लगती है और बैठ जाते हैं खाने के लिए, उसी तरह से आत्मा को कभी-कभी शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की भूख लगती है और हम बैठ जाते हैं। और कभी-कभी मुझे लगता है कि आप तो बहुत सारे विद्वानों के मुख से व्याख्यान सुनते होंगे, लेकिन हमें जब अवसर मिलता है तो हम आते हैं, तो हमें लगता है कि आप इतनी उत्सुकता के साथ ज्ञान श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। ये हमारी ज्ञान निष्ठा है। और ये ज्ञान निष्ठा केवल हमारे चित्त की प्रसन्नता नहीं है, ऋषि मुनियों को भी प्रसन्न करने वाली ये हमारी क्रिया है। हम जो करके गए हैं उसको सुनने के लिए थोड़े बहुत जीवात्मा आज भी शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति करके एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहा है कि जब आप शास्त्र सुनने के लिए बैठते हैं ना, तब 3 लोगों को प्रसन्नता होती है ज्यादा। कौन से 3 लोगों को प्रसन्नता होती है? तो सबसे पहले प्रसन्नता होती है हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है कि हमारे वंश में ये एक जीव अच्छा उत्पन्न हुआ जो आजकल शास्त्र सुनने के लिए बैठता है। पितरों को प्रसन्नता होती है। दूसरी प्रसन्नता परमात्मा को होती है कि मैंने इसे मनुष्य बनाया, सार्थक हुआ कि ये शास्त्र सुनने बैठता है। और तीसरी प्रसन्नता हमें अपने आप को होती है कि आज मैंने कुछ अच्छा सुना, आज मैंने कुछ अच्छा कहा। इस 1 घंटे के व्याख्यान के बाद, 2 घंटे के व्याख्यान के बाद यदि मैं निष्ठा से आपको कुछ कह रहा हूं, जो मैंने शास्त्र पढ़ा है उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको यदि कुछ कह रहा हूं, तो 2 घंटे के व्याख्यान के बाद मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि व्याख्यान कैसा रहा। यदि मैंने दिल से व्याख्यान लिया होगा तो मेरा अपने आप का चित्त ही प्रसन्न होगा। वो स्वयं मुझे अंदर से कह देगा कि आज बहुत अच्छा आपने परोसा है, आनंद आया। यदि मुझे परोसने में आनंद आता है तो आपको भोजन करने में आनंद आएगा ही आएगा। यदि परोसने में आनंद नहीं आता है तो भोजन में भी आनंद नहीं आता है। हमारे घर कोई आए और हम उनको बोल दे कि किचन में सब कुछ पड़ा है, आपको जो खाना हो वहां जाके खा लीजिए, तो वो बोलेगा कि नहीं, हमको ऐसा नहीं खाना है। मनुष्य केवल भोजन का भूखा नहीं होता है, वो भाव का भी भूखा होता है। यदि हम भाव से कुछ कहते हैं तो उसकी प्रसन्नता कुछ अलग होती है। और आचार्य चरण महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भक्ति निष्ठा तदाग्नेया यदा कृष्ण प्रसीदति। भक्ति किसे कहते हैं? तो जो करने के बाद स्वयं ईश्वर प्रसन्न हुआ है ऐसी हमें अनुभूति हो, उसे भक्ति कहते हैं, उसे भक्ति निष्ठा कहते हैं। हमारा ऐसा कर्म जो परमात्मा को प्रसन्न कर दे, वो भक्ति है। हमारा ऐसा कर्म जो हमारे चित्त को प्रसन्न कर दे, वो कर्म है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जहां जाना पड़े, जो करना पड़े, जो पढ़ना पड़े, जितनी सेवा करनी पड़े, उसके लिए हमारी तत्परता हो, तो वो हमारी ज्ञान निष्ठा है। ये बात हुई हमारी कर्म, ज्ञान और भक्ति की। वेद में उपासना शब्द था, पुराण में भक्ति शब्द हो गया। ऋषि मुनियों ने इन तीनों विषय पर काम किया। जगत को चलाने के लिए कर्म, आज हम देखते हैं समाज में सबसे ज्यादा कर्मयोगी है, इसलिए 80,000 मंत्र कर्म के विषय में कहे हैं। कर्म करने वाले ज्यादा है, लेकिन अलिप्त भाव से कर्म करने वाले बहुत कम है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही 3 विषय दिए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। आपके पास यदि भगवद गीता हो, आपने कभी गीता पढ़ी हो, गीता सुनी हो, तो उसमें 18 अध्याय है। उन 18 अध्याय में पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म की बात करते हैं। 7 से लेके 12 तक के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति की बात करते हैं। और 13 से लेके 18 तक के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान की बात करते हैं। तो भगवद गीता में भी ये 3 विषय हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उसमें से ये 3 अंग महत्वपूर्ण है, हैंड, हेड और हार्ट। हैंड माने हाथ, हाथ माने कर्म योग। कर्म करने के लिए हमें जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो हैंड है, ये कर्म योग है। दूसरा है हेड माने मस्तक, ये ज्ञान योग है। और तीसरा है हार्ट, ये भक्ति योग है। ये 3 एक्स समझने जैसे हैं। और इन तीनों विषय पर ही हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ न कुछ बात कही।
आप वेद का कोई भी मंत्र ले लो, पुराण का कोई भी श्लोक ले लो, पुराण की कोई भी कथा ले लो, या तो वो ज्ञान की ओर जाती होगी, या उपासना की ओर जाती होगी, या तो कर्म की ओर जाती होगी। आप कोई भी कथा ले लीजिए, किसी भी पुराण में से ले लीजिए, चाहे वो व्रत की हो, जप की हो, तप की हो, अनुष्ठान की हो, जो भी हो, लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो या तो ज्ञान होगा, या तो भक्ति होगी, या तो कर्म होगा। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो उस समय के साइंटिस्ट थे। आज नासा भी जहां रुक जाता है, वहां आगे ऋषि मुनियों की निर्मल मति कार्य करती है। नासा वालों को पता नहीं है कि आज से 500 वर्ष तक आने वाले 500 वर्ष में कितनी बार सूर्य ग्रहण आएगा, कितनी बार चंद्र ग्रहण आएगा, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कह दिया कितनी बार आएगा, कहाँ दिखेगा, कितने समय का होगा, किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या करना होगा, वो सब इसमें आ जाता है। अभी तो नजदीक में कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं है, लेकिन ग्रहण की बात निकली है तो मैं आपको एक बात बता दूं, समझने जैसी बात है। ग्रहण में कुछ ग्रहण नहीं करना होता है, ग्रहण में कुछ ग्रहण नहीं करना होता है। ग्रहण नहीं करना होता है माने खाना पीना नहीं होता है उस समय। और आपको जान के हैरानी होगी, जब ग्रहण का समय आता है ना, तब बंदरों को पता चल जाता है कि ग्रहण है, तो उस समय बंदर भी वृक्ष पर नहीं बैठते हैं, नीचे आ जाते हैं। जितना ग्रहण का काल होता है उतने काल तक आप कभी देखना, आपको पता चले कि सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण के समय आप भक्ति भाव पूजा पाठ करे या ना करे, जंगल में चले जाना और बंदर जहां रहते हो वहां देखना बंदरों को भी पता चलता है कि अभी वृक्ष पर नहीं बैठना चाहिए, पत्ते नहीं खाने चाहिए, फल नहीं खाने चाहिए, और वो वृक्ष छोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और मनुष्य कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, ग्रहण में 10,000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। अभी आप एक बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे और जितना फल मिलेगा, ग्रहण के समय में आप एक बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो 1,00,000 बार नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने का फल मिलता है। ये ग्रहण का काल है, और इसीलिए ऋषि मुनि कहते थे ग्रहण पुण्य कमाने का समय है। पैसे कमाने का समय तो हमारे पास मंडे से सैटरडे तक होता है, संडे हॉलीडे होता है, लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं यदि आपको पुण्य कमाना हो तो ग्रहण काल श्रेष्ठ काल है। પુણ્ય કમાના હો। ગુજરાતી ભાષામાં એક વાક્ય મને યાદ આવે છે એટલે હું આપને પધરાવું છું। અમને ગુરુજી એવું કહેતા, એ વસ્તુ ભેગી કરવી જે ભેગી આવવાની હોય, જે ભેગું આવે ને એ ભેગું કરવાનું। पैसो भेगो आवतो હોય तो पैसो भेगो करवानो, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। पुण्य हमारे साथ आता है तो पुण्य इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा हमें हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, तब कहते थे। ठीक है, तो ऋषि मुनियों की हम चर्चा करते हैं। जब हम सत्कर्म करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होता है, और हम स्वयं प्रसन्न होते हैं कि आज मुझसे कुछ अच्छा कार्य हुआ। तो ये ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के ये 3 प्रधान विषय हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। हम जो भी करते हैं पूरे दिन में, या तो वो कर्म योग होता है, या तो वो ज्ञान योग होता है, या तो वो भक्ति योग होता है। और हर एक ऋषि मुनियों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अनुभूति करके ग्रंथ लिख के हम तक वो पहुंचाए। आपको जान के हैरानी होगी, उस समय में ऋषि काल, जब ऋषि संस्कृति थी, उसमें एक नियम था, पूरे वर्ष में एक बार हर एक ऋषि मुनि एक पर्वत पर इकट्ठे होते थे, पर्वत पर इकट्ठे होते थे। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण में 2-3 कथाएं आती है, लेकिन उस कथा में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन पहले ऐसा नियम था कि हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मलयाचल पर्वत पर मिलेंगे, ऐसी घोषणा होती थी, और उस दिन पर सब ऋषि मुनि वहां पहुंच जाते थे, और संपूर्ण वर्ष उन्होंने जो भी चिंतन किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है, अनुभूति की है, कुछ संशोधन किया है, कोई ग्रंथ लिखा है, कोई सूत्र आया है, तो वहां वो परामर्श करते थे। और जब किसी एक ऋषि मुनि की बात को बाकी आए हुए सभी ऋषि मुनि का इस बात को अनुमोदन मिलता था कि ये आपकी बात सही है, योग्य है,
तब जाके वो बात समाज तक पहुंचती थी। ऐसे ही हृदय में विचार आ गया, मस्तिष्क में विचार आ गया और आज लिख दिया और कल बुक पब्लिकेशन कर दी, ऐसा नहीं था उस समय में। वो सारी बातें अपने अनुभूति में से निकलकर वो समाज तक पहुंचाते थे। ऐसे ही स्वप्न आ गया और आपको बोल दिया, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र जो है वो अनुभूति में से निकले हुए ग्रंथ हैं और इसीलिए हमें उन ग्रंथों की अनुभूति करनी है, क्योंकि उसमें अनुभूति है। तो हमारे यहाँ जितने भी ऋषि हुए, जब भी ऋषि की बात आती है तो हमारे यहाँ 7 ऋषि की चर्चा चलती है। हम आपको बता दें, शास्त्र में ऐसा कहा है कि हर एक मनवंतर में अलग अलग 7 ऋषि होते हैं और उसके लिए यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण हो तो उसका 8वां स्कंद पढ़ना चाहिए। वो 8वें स्कंद में ऐसा लिखा है, हर एक युग में, हर एक मनवंतर में अलग अलग 7 ऋषि होते हैं। तो हमें किन 7 ऋषि की चर्चा करनी चाहिए? तो अभी जो मनवंतर चल रहा है, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? आप में से किसी को पता है? अभी कलयुग चल रहा है, ये तो सबको पता है। हाँ, वैवस्वत मनवंतर, सही सही जवाब, आपका उत्तर सही है। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस वैवस्वत मनवंतर के जो 7 ऋषि है वो कौन से हैं, वो हम आपको एक बार नाम बोल देते हैं। उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ही श्लोक दिया है और कहा है, कलयुग में जब वैवस्वत मनवंतर चलता होगा तब ये 7 ऋषि होंगे। ये इंद्र होगा, स्वर्ग का इंद्र राजा ये होगा, ये देवता होंगे, सब उन्होंने व्यवस्था कर दी है। कौन से समय पे कौन कौन लोग रहेंगे वो उन्होंने कह दिया है। तो अभी जो 7 ऋषि हैं, आपको हम बता दें, कभी आपकी नींद खुल जाए, रात को 2-3 बजे नींद खुल जाए तो आकाश में उत्तर दिशा की ओर दृष्टि करना, आपको वहां सप्तर्षि मंडल दिखाई देगा। सप्तर्षि मंडल दिखाई देगा और वो आप ध्यान से देखेंगे तो वो 7 तारे नहीं होंगे, 8 तारे होंगे, क्योंकि उसमें जो 8वां तारा नीचे छोटा सा आपको दिखाई देगा वो अरुंधति का तारा कहा जाता है। अरुंधति वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है और वो ऐसी अध्यात्म मार्ग में परायण थी, इतनी अनुभूति वाली वो स्त्री थी कि उस समय बाकी सब ऋषि ने भी वो अरुंधति को ऋषि पद दिया था। ऋषि वो एक पद है, नाम नहीं है, पद है, एक संज्ञा है। आप यहां तक की अनुभूति तक पहुंचेंगे तो आपको ऋषि कहा जाएगा। वो एक पद है, डेजिग्नेशन है, स्थान है। तो ऐसी कक्षा पे जो जो लोग पहुंचे थे उनको ऋषि ऐसी संज्ञा दी गई थी कि अब ये ऋषि है। क्यों? क्योंकि वो यहां तक पहुंच गए हैं। तो अभी इस सप्तम वैवस्वत मनवंतर के कलयुग के प्रथम चरण के जो 7 ऋषि शास्त्र में निर्दिष्ट हैं वो कौन से हैं? कश्यपो त्रिभरद्वाजः, विश्वामित्रोऽथ गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठश्च, सप्तैते ऋषयः स्मृताः। ऐसा श्लोक है। हम आपको क्रम से नाम कह रहे हैं। सबसे पहले कश्यप, पहले ऋषि कश्यप है। दूसरे ऋषि अत्रि है। तीसरे ऋषि भरद्वाज हैं। चौथे विश्वामित्र हैं। 5वें ऋषि गौतम हैं। 6ठे जमदग्नि हैं और 7वें वशिष्ठ हैं। ये 7 ऋषि हैं। अब इन 7 ऋषियों का हमें क्रम से परिचय प्राप्त करना है। इसी क्रम में प्राप्त करेंगे क्योंकि ये श्लोक जो है ना, इस श्लोक में जो क्रम दिया है उसी क्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के दिन में 7 के 7 ऋषि का परिचय प्राप्त होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले समय देखेंगे। ऋषियों ने इतना कुछ दिया है तो हम ऋषि को थोड़ा समय तो दें सुनने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हमें तो कुछ कुछ देना है। हमारे यहाँ हिंदी में एक वाक्य बोला जाता है, आपने सुना होगा,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सही नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसी वाक्य को हम थोड़ा अलग ढंग से देखें तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। ऋषि मुनियों ने सब कुछ गंवाया ताकि उन्होंने सब कुछ पाया। उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की थी पेट्रोल डीजल के क्या भाव है, तेलना डब्बानो अत्यारे શું भाव છે, ऐसी चिंता उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि वो परमार्थ मार्ग में थे, वो कुछ देने के लिए आए थे। इसलिए उनको एक बात की चिंता रहती थी, मुझे जाने से पहले कुछ अनुभूति करके जाना है और समाज को कुछ दे के जाना है। ऐसे उनके हृदय में भाव थे। तो उन्होंने बहुत कुछ पाने के लिए तो बहुत कुछ खोया, लेकिन सब कुछ पाया क्योंकि सब कुछ खोया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कश्यप ऋषि की। नाम हमने सुना है, आजकल हम देखते हैं भारत में बहुत सारे माता पिता भी ऐसे हैं जो अपने पुत्र का नाम कश्यप रखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है। हाँ, उनको इतना पता है कि कश्यप कोई ऋषि है, कश्यप कोई शास्त्रोक्त नाम है और इसीलिए वो नाम रखते हैं। लेकिन एक बार हम ग्रंथ को उठा के देखें तो पता चले कि बहुत सारे ऋषि है, लेकिन फिर भी सप्तर्षियों का इतना महत्व क्यों है और इन्होंने ऐसा क्या किया है ताकि उनका इतना महत्व है। तो मैं आपको बता दूं, महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब भीष्म पितामह बाणशैया पर सोए हुए थे, तब कश्यप ऋषि सबसे पहले उनके पास आते हैं। ये वो कश्यप ऋषि है। भीष्म पितामह के पास एक वरदान था, इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु का वरदान होना और मृत्यु की इच्छा होनी, ये दोनों अलग अलग बात है। लेकिन जब भीष्म पितामह ने सोचा कि अब इच्छा मृत्यु वरदान का मुझे उपयोग करना है, अर्थात मुझे मृत्यु की इच्छा हो गई है, ऐसा जब उन्होंने निर्णय किया तो सबसे पहले उनके पास कश्यप ऋषि आए थे। ये वो कश्यप ऋषि है। शास्त्र ऐसा कहता है कि आज के समय में तो अलग अलग देश में अलग अलग राजा होते हैं, लेकिन पहले के समय में ब्राह्मण लोग ही पृथ्वी का पालन करते थे। ब्राह्मण ही पृथ्वी का पालन करते थे। लेकिन जब ब्राह्मणों को लगा कि ये पृथ्वी का पालन करने में हम हमारी तपश्चर्या करना भूल जाते हैं या तो कम तपश्चर्या हो रही है, तो आगे जाके उन्होंने ये सारा कार्यभार दे दिया क्षत्रियों को कि आप राज्य संभालो, हमें कुछ आवश्यकता होगी तो हम आपसे ले लेंगे, नहीं तो हमारा काम है तप करना, हमारा काम है अध्ययन करना, हमारा काम है अध्यापन करना। ब्राह्मणों के 6 कर्म दिए हैं शास्त्र में, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म शास्त्र ने निश्चित किए हैं ब्राह्मणों के लिए। तो परशुराम भगवान ने 21 बार इस पृथ्वी को निक्षत्रिय किया था, क्योंकि क्षत्रियों को बहुत घमंड आ गया था, तपश्चर्या में वो विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि जब परशुराम जी ने एक बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दी तो दोबारा क्षत्रिय आए कहां से? 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय करना पड़ा, तो पहली बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया है तो दूसरी बार क्षत्रिय आने की कोई संभावना ही नहीं है। कहां से आए? दोबारा आए, तिबारा आए, चौथी बार आए, 5वीं बार आए, 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। वो परशुराम ने अकेले ने किया, लेकिन वो परशुराम जानते थे क्षत्रिय की पत्नी गर्भवती होती है तो परशुराम उसका वध नहीं करते थे। वो नियम था। पहले के समय में युद्ध में भी नियम का पालन होता था और आज के समय में नियम पालन करने में युद्ध होता है।
पहले युद्ध में नियम का पालन होता था। वो रथ पर नहीं खड़ा है, रथ पर नहीं बैठा है तो उसको उसके पर बाण नहीं छोड़ना चाहिए। ये नियम था युद्ध का। युद्ध करने के लिए यदि मैं रथ में बैठा हूं तो सामने वाला भी रथ में होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मौका है, मार दो। उसके लिए केवल एक कर्ण था, इस तरह से वध किया हो, ऐसा केवल एक कर्ण था। उस कथा में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब परशुराम भगवान ने पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय की, उसके बाद परशुराम भगवान ने पूरे पृथ्वी का शासन करने का दायित्व जिसको दिया वो कश्यप ऋषि थे। ये कश्यप है। और कहा अब आपको पृथ्वी संभालनी है। आपको पता होगा हमारे यहाँ एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। हर एक व्यक्ति का अपना एक गोत्र होता है। वो जिस ज्ञाति से बिलोंग करता है उसका एक गोत्र होता है। और कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहे कि मुझे मेरा गोत्र पता नहीं है तो उसका गोत्र कश्यप हो जाता है। काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, कश्यप ऋषि के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा मैं मान लेता हूं, और इसीलिए मेरा काश्यप गोत्र है। ये गोत्र का जो नाम होता है ना, वो क्या नाम होता है? वो उस ऋषि का नाम होता है। आप उस ऋषि की परंपरा से आ रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। और इसीलिए हमें हमारा गोत्र पता होना चाहिए। और यदि गोत्र पता न हो तो शास्त्र ने कहा उसका काश्यप गोत्र है। ऐसी भी एक उन्होंने व्यवस्था दे दी। हम ऐसे कश्यप ऋषि की बात कर रहे हैं। ગુરુજી તો ऐसे બહેનોના ગોત્રને કેવી રીતે પતિના ત્યાં હોય ત્યારે બદલાઈ જાય, પિતાના ત્યાં હોય ત્યારે અલગ અલગ હોય છે, जी એ કેવી રીતે સમજવાનું? चर्चा करेंगे हम इसी पर। प्रश्न अच्छा है आपका, लेकिन मैं आपको 2 ग्रंथ के नाम देता हूं। कभी आपको मिले तो थोड़ा स्वाध्याय करना। हमारे घर में ये 2 ग्रंथ होने चाहिए, नहीं तो फिर हम परामर्श करेंगे। एक ग्रंथ का नाम है धर्म सिंधु, एक ग्रंथ का नाम है निर्णय सिंधु। इन दोनों ग्रंथ में आपके प्रश्न का उत्तर आ जाता है, लेकिन फिर भी हम कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर। कश्यप ऋषि बड़े वैद्य थे, मेडिकल साइंस भी बहुत अच्छा जानते थे, ऐसे वो थे। श्रीमद् भागवत की कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी। उसमें शमीक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी, और वो श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को शाप देता है कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के दंश से तेरा मृत्यु होगा। और उस समय कश्यप ऋषि जाके परीक्षित को कहते हैं यदि तू मेरे साथ आएगा तो तक्षक नाग भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तक्षक के दंश से निर्भय करने का सामर्थ्य जिस ऋषि में था वो कश्यप ऋषि थे। वो बड़े चिकित्सक भी थे, लेकिन कश्यप ऋषि ने अंत में निर्णय किया कि एक ऋषि ने जो श्राप दिया है उसका श्राप व्यर्थ न हो, इसलिए मुझे राजा परीक्षित को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। बाद में वो मान गए और उन्होंने कहा कि वो ऋषि का श्राप है तो उस श्राप के हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा मानते हुए कश्यप ऋषि वहां से निकल गए। आकाश में एक तारक है, सप्तर्षियों में भी सबसे पहला तारक कश्यप है। मैंने आपको कहा, हालांकि रात के 11 बजे के बाद आकाश मंडल में आप चाहे तो देख सकते हैं। हमारे यहाँ एक श्लोक ऐसा मिलता है, मुझे अभी एक श्लोक का स्मरण हो रहा है, और वो श्लोक ऐसा है, दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधति न जिघरन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो
उसको ये 3 बात समझ में नहीं आती है। आइडेंटिटी दी है, यदि ये 3 चीज हमारे जीवन में नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए हमारा मृत्यु अब निकट है, नजदीक है, पास में है। कौन सी 3 बात है? तो जब हम घर पे दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं भगवान के मंदिर में, और वो दिया जब अपने आप राम हो जाता है, बुझ जाता है, तो बुझने के बाद उस दिए में से कुछ एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है। वो गंध जिसका नाक महसूस नहीं कर सकता है, समझ लो उसकी मृत्यु नजदीक है। दूसरा कहा है, आप अपने जीवन में किसी एक को अपना आप्तजन मानते हैं, सुहृद मानते हैं, प्रियजन मानते हैं, हितैषी मानते हैं, और वो हितैषी, प्रियजन, हितेच्छु आपके हित की बात करे और आप उस बात को न सुनो, तो समझ लेना चाहिए अब उसका मृत्यु निकट है। और तीसरा कहा, आकाश मंडल में सप्तर्षियों के जो तारा मंडल है, उस तारा मंडल के सातों के सात ऋषि के तारा मंडल के दर्शन जिस आंखों से नहीं होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, और उसमें भी विशिष्ट रूप से अरुंधति का जो तारा है छोटा सा नीचे, वो जिसको नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी मृत्यु नजदीक है। तो 3 निशानियां छोड़ी हमारे ऋषि मुनियों ने, एक आंख की, एक नाक की और एक कान की। तीनों जगह से आप ये गंवा देते हैं। हाँ, अपवाद हो सकता है, सर्दी हुई हो तो हमें दीप निर्वाण गंध नहीं आएगा, आंख में नंबर लगे हो तो हमें वो अरुंधति का तारा नहीं दिखाई देगा, कान में भी वो मशीन पहनते हो तो हम वो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जब ये तीनों काम कर रहे हैं और हमें ये महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि हमारा मृत्यु नजदीक। तो ये कश्यप ऋषि है, जो आकाश में उनका पूरा एक तारा मंडल है। आपको जान के हैरानी होगी, आपने सुना होगा, हम जो तारा मंडल देखते हैं, छोटे छोटे तारे देखते हैं, वो तारे पृथ्वी से और सूर्य से बहुत दूर हैं। सूर्य जैसा प्रकाश उन सब तारों में निहित है, इतने प्रकाशवान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, खगोल का वर्णन आता है। वहां सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी से कहते हैं, मैं तुझे खगोल और भूगोल दोनों पढ़ाता हूँ, पृथ्वी पर क्या क्या है और कैसा कैसा है वो भी मैं पढ़ाता हूँ, और आकाश मंडल में क्या क्या है वो भी मैं तुझे पढ़ाता हूँ। और वो ऐसा ज्ञान दिया है उन्होंने कि आज नासा वाला कोई साइंटिस्ट हो ना, तो भी वो आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी बातें वहां निहित है। कश्यप ऋषि 4 वेद में से अथर्व वेद के आचार्य हैं, याद रहे। हर एक वेद के एक एक आचार्य हैं, उसमें से कश्यप ऋषि जो है वो अथर्व वेद के आचार्य हैं। पुराणों में भी कश्यप ऋषि की बहुत सारी कथाएं आती हैं। कश्यप ऋषि को 2 पत्नी थी, एक का नाम था दीति, एक का नाम था अदिति। दीति से जो पुत्र हुए वो सब दैत्य हुए, और अदिति से जो पुत्र हुए वो सब आदित्य हुए। तो देव और दानव, दीति से हुए वो दानव और अदिति से हुए वो सब देव। ऐसी कथा भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में आती है, 7वें स्कंद में, याद रहे। और हमारे शास्त्र में यह भी निर्धारित किया गया है कि किस ऋषि के लिए पूरे वर्ष में कौन सा समय श्रेष्ठ है। याद रहे, ये बात एक समझने जैसी है। आप अपने घर में यदि पंचांग हो तो उसमें देख सकते हैं, मैं पंचांग की बात कर रहा हूं, कैलेंडर की नहीं। पंचांग हो तो उसमें हम देख सकते हैं कि अभी सूर्य कौन सी राशि में है। तो मैं आपको बता देता हूं, मोबाइल में भी पंचांग निकालने की जरूरत नहीं है और वो पंचांग लेने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा साधा बता देता हूं। 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में आता है।
लेकिन आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी, 100 वर्ष के बाद एक दिन आगे जाता है मकर संक्रांति के लिए। आज हम काइट फेस्टिवल कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। लेकिन आपको पता नहीं है, 6 वर्ष से 15 तारीख को सूर्य मकर राशि में आता है, 6 वर्ष से, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अब आने वाले 94 ईयर तक 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। उसके बाद 16 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी। 100 वर्ष के बाद एक दिन आगे बढ़ता है, आगे जाता है। तो उसमें 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में होता है। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में होता है। तो अभी 15 फरवरी से लेके 15 मार्च वाला कार्यकाल अभी चल रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि अभी सूर्य कुंभ राशि में है। हमारे यहाँ जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों के भी परिमाण दिए हैं कि कौन सा ग्रह एक राशि में कितने समय रहता है। उसमें सूर्य जो है वो हर एक राशि में 1 महीने तक रहता है। चंद्र जो है वो एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब किसी का नामकरण करना हो तो चंद्र की राशि देखते हैं कि उस दिन चंद्र कौन सी राशि में है। चंद्र जिस राशि में होगा उस राशि से उस बालक का नाम होगा, नामकरण संस्कार होगा। तो कभी कभी हमें प्रश्न होता है कि चंद्र की राशि देखकर ही क्यों नाम रखा जाता है, सूर्य की नहीं, बुध की नहीं, मंगल की नहीं। लेकिन ये हो गया ज्योतिष का विषय। अभी हम ज्योतिष में नहीं जाएंगे, अभी तो हम कश्यप ऋषि की बात कर रहे हैं। तो हमें जनवरी फरवरी वाले महीने पता हो या न हो, लेकिन हमें कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा, फागुन, इन सारे महीनों का तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और इसमें ऐसा कहा है कि कश्यप ऋषि को जो महीना दिया गया है ना, वो मार्गशीर्ष मास है। याद रखें, मार्गशीर्ष मास में कश्यप ऋषि का आधिपत्य होता है। मार्गशीर्ष मास में कश्यप ऋषि, और यदि आप मार्गशीर्ष मास में कश्यप ऋषि ने जो कुछ भी शास्त्र में लिखा है, कहा है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अनुभूति होगी उस ग्रंथ की। हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें तुरंत आग लगती है ना, तो उसी तरह से जिसने जब कहा है तब ही हम वो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसकी ज्यादा असर होती है। मार्गशीर्ष मास में कश्यप ऋषि के संदर्भ में सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। तो इसके आधार पर तो आपका अभ्यासक्रम समाप्त हो जाएगा। नहीं तो वास्तविक में तो हमें कश्यप ऋषि की चर्चा मार्गशीर्ष मास में करनी चाहिए। अभी तो माघ मास चल रहा है। अब मार्गशीर्ष मास आए तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी हमारी तो एग्जाम खत्म हो जाएगी। ऐसे हर एक ऋषि के अलग अलग महीने हैं, तो उन ऋषियों की उन महीने में चर्चा करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, कहना है। लेकिन अभी तो हम थोड़ा थाली पुलाक न्याय से सब कुछ देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। माघ मास में, अभी माघ मास चल रहा है, माघ मास में भी कश्यप ऋषि की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर हम कभी नहीं करेंगे। मार्गशीर्ष में करनी चाहिए, लेकिन हम माघ में कर रहे हैं तो इतना तो अच्छा है कि माघ में तो कर रहे हैं। नहीं तो आजकल लोग माघ में भी नहीं करते हैं, तो इतना तो अच्छा है कि हम माघ में भी मार्गशीर्ष मास वाले ऋषि के संदर्भ में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। उसमें से एक कश्यप है। हमारे यहाँ सृष्टि 3 प्रकार की है। सृष्टि के 3 प्रकार हैं। एक है मानस सृष्टि, दूसरी है मंत्र सृष्टि और तीसरी है मैथुन सृष्टि। मानस सृष्टि माने मन से मान लिया जाए, स्वीकृत किया जाए, उसे कहते हैं मानस सृष्टि। जैसे कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है ना, मानस पुत्र, ऐसा होता है मानस पुत्र, मन से माना हुआ पुत्र। तो एक है मानस सृष्टि। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। दूसरी है मंत्र सृष्टि। यदि आपने मंत्र की उपासना अच्छी तरह से की है, अनुष्ठान, धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, साधना, आराधना, उपासना,
बहुत सात्विकता से किया है, तो आप अपने हाथ में जल लेके जिस मंत्र की आराधना उपासना की है उस मंत्र का पाठ करके आप उस मंत्र से जो उत्पन्न करना चाहो आप उत्पन्न कर सकते हैं। उसको कहते हैं मंत्र सृष्टि। आप अपने मंत्र की तपश्चर्या के आधार पर कुछ बना सकते हैं, बनाना चाहे तो। अभी तो हमें खाना बनाना होता है, लेकिन मंत्र से सृष्टि बनानी हो तो ऐसी दूसरी सृष्टि है मंत्र सृष्टि, और तीसरी सृष्टि है मैथुन सृष्टि, जिसमें हम सब आते हैं। पुरुष और स्त्री के संयोग से जो जगत चलता है वो मैथुन सृष्टि है। हम सुनते हैं सगर राजा को 60,000 पुत्र थे, तो ये 60,000 पुत्र मैथुन सृष्टि वाले थोड़ी ना थे। उस तरह से पहले के समय में आप सुनिए कितने कितने पुत्र थे, 10,000 पुत्र थे, किसी के 60,000 पुत्र थे, किसी के 50,000 पुत्र थे। तो वो कैसे थे? या तो मंत्र सृष्टि से उत्पन्न किए हुए पुत्र थे, या तो मानस से उत्पन्न किए हुए पुत्र थे। वो सब मैथुन सृष्टि वाले नहीं थे। और इसीलिए पाश्चात्य विदेश वाले लोग कहते हैं कि पुराणों में जो कहा है वो सब मिथ है। ऐसा नहीं है, वो बात समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उनको समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम अपने आप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे कश्यप ऋषि। लेकिन यदि कश्यप ऋषि का मैथुन सृष्टि के संदर्भ में परिचय दिया जाए तो याद रहे कि कश्यप ऋषि के पिता थे मरीचि। मरीचि, और इसीलिए कश्यप ऋषि का एक नाम है मारीच। पिता के नाम के आधार पर पुत्र का नाम पड़े, या तो माता के नाम के आधार पर पुत्र का नाम पड़े, या तो गुरु के नाम के आधार पर शिष्य का नाम पड़े, ये हमारी पहले परंपरा हुआ करती थी। माता का जो नाम है उस नाम से पुत्र का नाम पड़े। जैसे कि भीष्म पितामह का नाम क्या है? एक गांगेय। क्यों? गंगा का पुत्र है इसलिए गांगेय। तो माता के नाम पर से पुत्र का नाम हुआ। हम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल को क्या कहते हैं? पांडव। पांडु के पुत्र थे तो वो पांडव हुए, पिता के नाम से उनका नाम हुआ। उसी तरह से भगवान कृष्ण के एक सखा थे उद्धव, उनका नाम था उद्धव। वो उद्धव का एक नाम है बारहस्पत्य। क्यों बारहस्पत्य नाम है? तो कहते हैं बृहस्पति के वो शिष्य थे, इसलिए उनका नाम हुआ बारहस्पत्य। तो ये तीनों परंपरा हमारे यहाँ चलती है। माता के नाम के आधार पर भी पुत्र का नाम होना चाहिए, या तो कर सकते हैं, पिता के नाम के आधार पर भी कर सकते हैं, और गुरु के नाम के आधार पर भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से मरीचि ऋषि के पुत्र हुए, इसलिए उनका एक नाम हुआ मारीच। तो मरीच ऋषि जो था मरीचि, उनका विवाह हुआ करदम ऋषि की कन्या थी एक कला। श्रीमद् भागवत महाभारत में यह कथा आती है। क्या है? गुरुजी रामायण में भी मारीच वो मारीच अलग है, ये मारीच नहीं है, मारीची कह रहे हैं। ओके। वो मारीच था, वो रावण के मामा थे। जी जी, ये अलग है। तो करदम ऋषि का विवाह हुआ देवहूति के साथ, और उनके द्वारा 9 पुत्री का जन्म हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जो जन्म हुआ वो हुए कपिल मुनि, और पुत्री जो 9 थी उसमें से एक पुत्री का नाम था कला। वो कला नाम की जो पुत्री थी उसके विवाह हुए मरीचि के साथ, और मरीचि और कला के द्वारा जिसका जन्म हुआ उसका नाम है कश्यप। मैथुन सृष्टि में इतने तपश्चर्या करने वाले थे कश्यप ऋषि कि ब्रह्मा जी ने कह दिया ये मेरा मानस पुत्र है, मुझे इसमें पुत्र का भाव उत्पन्न होता है।
ऐसा उन्होंने कहा। पुत्र का भाव उत्पन्न होता है, पुत्र जैसा लग रहा है, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। इसी संदर्भ में आगे हम देखें कश्यप ऋषि कौन है, तो स्वारोचिष नाम का एक मनवंतर है। स्वारोचिष, जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना, उसी तरह से स्वारोचिष मनवंतर है। वो स्वारोचिष मनवंतर में भी कश्यप ऋषि को 7 ऋषि में स्थान दिया गया था। किसी व्यक्ति की अच्छी प्रतिष्ठा होती है ना, तो उसमें उसको कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसको मंत्री बनाया जाता है। उसी तरह से कश्यप ऋषि की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी थी कि वो स्वारोचिष मनवंतर में भी ऋषि थे, और अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर में भी वो ऋषि है, क्योंकि इतने वो तपस्वी थे। तो मरीचि और कला से जो उत्पन्न हुए उसे हम कश्यप कहते हैं। अब हमारे यहाँ तो कल्पे कल्पे सृजत प्रभु ऐसा कहा है। हर एक कल्प में अलग अलग पुराणों की रचना होती है। उसमें एक बात समझने जैसी ये है, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप, और उस समय था एक दक्ष प्रजापति करके, आपने नाम सुना होगा, दक्ष प्रजापति, जिसको 60 पुत्रियां थी। 60 पुत्री थी। उसमें से 13 पुत्री कश्यप ऋषि के साथ उन्होंने विवाह करवाया था। पहले के समय में ऐसा था कि जो ऋषि अत्यंत तपश्चर्या करने वाले हो और राजा को लगे कि यह अत्यंत तपस्वी है, तो वो राजा उस ऋषि को और कुछ दे न सके तो कोई नहीं, लेकिन वो अपनी पुत्री पत्नी के रूप में दे देता था कि आज से ये आपकी सेवा में है, आप हमारे राज्य का कार्यभार अच्छी तरह से चले, कोई विघ्न ना आए, उस तरह से आप जो अपने तपश्चर्या से हमारे राज्य की चिंता कर रहे हैं, हम हमारी पुत्री आपको समर्पित करते हैं। तो उस तरह से 13 पुत्रियां कश्यप ऋषि को दी थी दक्ष प्रजापति ने। उन 13 पुत्रियों के नाम भी दिए हैं, आप लिख सकते हैं। उसमें से मैंने 2 नाम आपको कहा था, अदिति, दीति। बाकी के नाम जो श्लोक में दिए है वो मैं आपको कह रहा हूं केवल। दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राद्या, इला, विनया, कपिला, मुनि और कद्रु। 13 हो गए, ठीक है। और कश्यप ऋषि ने एक नाम और प्राप्त किया है, अरिष्टनेमि। ये भी एक कश्यप ऋषि का नाम है, अरिष्टनेमि। किसी को लगे कि मेरा कुछ अरिष्ट हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, अशुभ हो रहा है, तो जैसे ही आप उनके पास चले जाएंगे वो आपका सब अनिष्ट दूर कर देंगे। तो सबका मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले ऐसे वो ऋषि थे, इसलिए उनका नाम हुआ अरिष्टनेमि। वो किसी का अशुभ नहीं देख सकते थे। किसी का दुख देखकर आपकी आंख में आंसू आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि आप भी कश्यप ऋषि हैं। कश्यप ऋषि ऐसे थे, वो दूसरे किसी का दुख नहीं देख सकते थे, और उसी को ऋषि कहते हैं जो दूसरों का दुख न देख सके, या तो देखा हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करे। हालांकि कश्यप ऋषि के संदर्भ में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना छोटा परिचय कश्यप ऋषि का प्राप्त करके अब हम अत्रि ऋषि की शरण में जा रहे हैं। दूसरे ऋषि है अत्रि। कौन है ये अत्रि? अत्रि शब्द का क्या अर्थ होता है, पहले तो हम ये देख लें। त्रि माने 3 गुण, सत्व, रज, तम। ये 3 गुण जिसमें नहीं है उसको अत्रि कहते हैं। संस्कृत में उसके लिए व्युत्पत्ति दी है, अविद्यमानाः त्रयः गुणाः यस्मिन् सः अत्रिः।
ये अत्रि ऋषि है। अत्रि ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी के आंख से हुआ है। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि का जन्म हुआ और स्वयंभू मनवंतर में प्रजा की वृद्धि करनी है, ऐसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों को कहा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों को कहा कि अब आप मैथुन सृष्टि का विस्तार करें, मैथुन सृष्टि को बढ़ाएं। केवल मानस सृष्टि और मंत्र सृष्टि रहेगी तो कब तक चलेगा। तो 7 ऋषियों ने ब्रह्मा जी की बात का स्वीकार करते हुए ये फिर से आए हमारे पास, कर्दम ऋषि और देवहूति फिर से आए। देवहूति कौन है? तो देवहूति है मनु और शतरूपा की पुत्री। हमारे यहाँ सबसे पहला युगल कौन सा कहलाता है? मनु और शतरूपा। ये पाश्चात्य लोग कौन क्या कहते हैं? आदम और ईव ऐसा कहते हैं। हिंदी में कभी कभी कोई लोग मनुष्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इंसान। इंसान ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं ना। इंसान शब्द का अर्थ होता है यीशु से जो आए हैं वो इंसान है, और मनु से जो आए हैं वो मनुष्य है, मानव है। हम सब मानव है, इंसान नहीं है। तो मनु और शतरूपा के 5 संतान थे। आदम से आए हैं ऐसा कोई कहते हैं इस्लाम में, और वहां क्या कहते हैं? आदम से आए हैं, और इसलिए वो आदमी ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। आदमी, आदम से आए हैं वो आदमी, यीशु से आए हैं वो इंसान, और मनु से आए हैं वो मनुष्य। अब हमें तय करना है हम इंसान हैं, आदमी है कि मनुष्य है। मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं। तो मनु और शतरूपा को 5 संतान थे, उसमें से 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। मनु और शतरूपा। मनु राजा है, शतरूपा पत्नी है उनकी। उनके 2 पुत्र कौन हैं? एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद। 2 पुत्र हैं और 3 बेटियां हैं। इन 3 बेटियों के नाम क्या है? तो एक का नाम है आकुति, दूसरी का नाम है देवहूति और तीसरी का नाम है प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में सबसे ज्यादा संतान थी प्रसूति की, और इसीलिए आज हमारे यहाँ वो मैटरनिटी हॉस्पिटल जो होती है ना, उसको प्रसूति गृह कहते हैं। ये प्रसूति वो है, मनु की पुत्री प्रसूति है। सबसे ज्यादा संतान है उसकी थी, इसलिए उसको नाम दे दिया, आज मैटरनिटी हॉस्पिटल को नाम देते हैं प्रसूति गृह, ऐसा कहते हैं ना, प्रसूति गृह। तो ये प्रसूति कर्दम ऋषि की पुत्री है। हाँ, कर्दम ऋषि की पुत्री नहीं, मनु की पुत्री है। मनु और शतरूपा की पुत्री है। 3 पुत्री है उनकी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो उसमें से देवहूति के विवाह हुए कर्दम ऋषि के साथ, और कर्दम ऋषि के साथ देवहूति के विवाह हुए। उसमें 9 पुत्रियां हुई। उसमें से एक पुत्री का नाम था अनसुया। नाम सुना होगा आपने, अनसुया, बहुत अच्छा नाम है। अनसुया शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, उसे कहते हैं अनसुया। अत्रि ऋषि के विवाह अनसुया के साथ हुए, और आपको जान के हैरानी होगी, अत्रि ऋषि का तप भी अद्भुत था, अनसुया की तपश्चर्या भी और पति सेवा भी इतनी अद्भुत थी कि स्वयं भगवान नारायण उनके घर दत्तात्रेय बन के आए। दत्तात्रेय एक अवतार है हमारे यहाँ 24 अवतार में, दत्तात्रेय। तो ये दत्तात्रेय अवतार किनके माध्यम से हुआ? आपने वो सुना हो दत्त बावनी, सुनी हो तो उसमें आता है, अत्रि अनसुया करी निमित प्रगट्यो जग कारण निश्चित ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। वहां आता है ऐसा। अत्रि और अनसुया के पुत्र हुए दत्त। और ये बात आपको ठीक से समझनी हो तो आपको आना पड़ेगा जूनागढ़,
आपको चढ़ना होगा गिरनार, आपको दर्शन करने होंगे दत्तात्रेय के, और वहां आपको दत्तात्रेय के दर्शन हो जाए, फिर आपको आना होगा सोमनाथ, आपको भगवान सोमनाथ के दर्शन करने होंगे और फिर हमको मिलना होगा। ठीक है। तो अत्रि और अनसुया के पुत्र हुए भगवान दत्त। ऋषि मुनियों की तपश्चर्या ऐसी थी कि स्वयं परमात्मा को उनके पुत्र बनकर आने का मन करता था। सोच लो, मैं आपको बता दूं, आज भी पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चेतनाएं हैं जो पृथ्वी पर आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए माता और पिता का जो तप होना चाहिए ना, वो नहीं है। इसलिए वो अच्छी अच्छी चेतनाएं ब्रह्मांड में घूम रही है, क्योंकि वो अच्छे गर्भ में आ नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए कोई तप नहीं है। छोटा सा एक उदाहरण दूं आपको, कुत्ता हो ना, कुत्ता, उसको भी यदि जमीन पर बैठना हो ना, तो वो पहले साफ करके फिर वहां बैठता है। तो किसी अच्छे जीव को भी माता के गर्भ में आना हो, तो वो गर्भ भी तो स्वच्छ होना चाहिए ना, अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए ना, मस्तिष्क भी पूरा निर्मल होना चाहिए ना, पति और पत्नी का तप होना चाहिए, और तप अच्छा होता है तब जाके वहां अच्छी तरह से गर्भाधान संस्कार होता है, तब जाके अच्छी चेतनाएं आती है, ऐसे ही नहीं आती है। पानी पूरी खाने के बाद थोड़ी ना कोई शिवाजी महाराज बनेगा। पानी पूरी खाने के लिए थोड़ी ना दत्तात्रेय आते हैं, वो तो तप देख कर आते हैं, वो अनुष्ठान देख कर आते हैं, देख कर आते हैं, वो जप तप देख कर आते हैं, वो अंतःकरण निर्मल है तो आते हैं। कौशल्या और दशरथ का जीवन शुद्ध था, इसलिए वहां राम आए। देवकी और वसुदेव का जीवन शुद्ध था, इसलिए वहां कृष्ण बन के वो आए। उसी तरह से अत्रि और अनुसुईया का जीवन शुद्ध था, इसलिए भगवान वहां दत्तात्रेय बनकर आए। तो अनुसुईया और अत्रि के द्वारा जो हुए वो दत्त, उनको 3 पुत्र हुए, याद रहे, 3 पुत्र हुए। एक दत्त अर्थात दत्तात्रेय, दूसरे दुर्वासा मुनि, और तीसरे सोम, चंद्रमा। ये 3 पुत्र हुए, और ये तीनों पुत्र एक एक देवता के अंश से हुए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों परीक्षा करने के लिए आए थे अनुसुईया की, लेकिन अनुसुईया उस परीक्षा में डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गई, तो भगवान नारायण दत्त बन के आए, भगवान शंकर दुर्वासा बन के आए, और ब्रह्मा जी सोम बनकर, चंद्र बनकर आए। याद रहे। और इसी बात को हम आगे देखें, वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भी अत्रि ऋषि को स्वीकृत किया गया है। और मानस पुत्र में जब अत्रि को मानते हैं, देखते हैं, तो वो किस तरह से उत्पन्न हुए, तो कहते हैं यज्ञ चल रहा था और यज्ञ की शिखा में से वो उत्पन्न हुए, यज्ञ की ज्वाला में से वो उत्पन्न हुए अत्रि। ऐसे हैं, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ की ज्वाला से अत्रि ऋषि समत उत्पन्न हुए, और वहां भी उनकी पत्नी अनसुईया ही थी। जैसे भगवान नारायण चाहे कोई भी अवतार लेके आए, उनकी पत्नी लक्ष्मी ही होती है, नाम कुछ अलग होता है। राम बन के आते हैं तो वो लक्ष्मी सीता बन जाती है, कृष्ण बन के आते हैं तो वो लक्ष्मी रुक्मिणी बन जाती है। उसी तरह से वो यज्ञ बन के आते हैं तो उनकी पत्नी दक्षिणा बन जाती है। यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है, याद रहे। और इसलिए हमारे यहाँ जब भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के बाद हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि यज्ञ पति है और उसकी पत्नी दक्षिणा है। ठीक है। तो वहां उनके जो पुत्र हुए, दत्त, दुर्वासा, सोम, और चौथा एक पुत्र हुआ अथर्वा। कब? ब्रह्मा जी के यज्ञ में से उत्पन्न हुए अत्रि, और उस अत्रि के विवाह हुए अनुसुईया के साथ, और उनको हुए 4 पुत्र। वो कर्दम ऋषि की पुत्री के रूप में जब अनुसुईया का विवाह हुआ, तो वहां उनको हुए पुत्र 3। अलग अलग पुराण में 2-3 प्रकार की कथाएं मिलती है। और अत्रि ऋषि की एक पुत्री थी,
उसका नाम था अमला। अमला, अमला माने जिसके हृदय में कोई पाप नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, ऐसी शुद्ध पुत्री हुई जिसका नाम था अमला। जैसे हमने देखा कि कश्यप ऋषि का श्रेष्ठ समय है मार्गशीर्ष मास, उसी तरह से अत्रि ऋषि का श्रेष्ठ समय है ज्येष्ठ मास। आपको अत्रि ऋषि की उपासना करनी हो, अत्रि ऋषि ने जो फिलोसॉफी दी है, अत्रि ऋषि ने जो अनुभूति की है, वो अनुभूति यदि हमें करनी हो तो ज्येष्ठ मास में हमें तप करना चाहिए। या तो पूरा अत्रि मुनि ने जो कुछ भी लिखा है वो शास्त्र पढ़ना चाहिए। अत्रि ऋषि ने जो कुछ भी लिखा है वो मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ने का श्रेष्ठ समय कौन सा है? ज्येष्ठ मास, जेठ महीना, ठीक है। और ज्येष्ठ मास में वो अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसा कहा है। आपको जान के हैरानी होगी, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में निकले तो राम के हृदय में निकलते ही अत्रि ऋषि का स्मरण होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अत्रि ऋषि के आश्रम में तो अवश्य जाना है। तो ये हमारी ऋषि संस्कृति है कि जब परमात्मा अवतार लेके आते हैं तो परमात्मा को भी जिनको मिलने का मन करता है वो ऋषि है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऋषि माने क्या? स्वयं परमात्मा अपने पैरों से चलकर उनके पास जाएं, उनको मिले और स्वयं परमात्मा को ऐसा लगे कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, ऐसी विभूति को हम ऋषि कहते हैं। ऐसी विभूति की हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम जब वन गए तब उन्होंने अत्रि ऋषि के आश्रम में जाना निश्चित माना कि मुझे अवश्य जाना है। और आपको ये बात और भी बता दूं, वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है, जब भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं तब वहां अनसुईया सीता को उपदेश देती है। अनसुईया कौन है? अत्रि ऋषि की पत्नी। अत्रि ऋषि की पत्नी सीता को उपदेश देती है और वो उपदेश पढ़ने जैसा है, प्रत्येक गृहिणी को पढ़ना चाहिए, ऐसा वो उपदेश है। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में यह प्रसंग आता है। अत्रि ऋषि की पत्नी एकांत में अपनी कुटिया में सीता को बुला के वो उपदेश देती है और इतनी प्रसन्न होती है अनसुईया कि जाते समय सीता को एक ऐसा वस्त्र देती है कि जो वस्त्र कभी मलिन ही नहीं होता है, और थोड़े बहुत गहने भी देती है। हमें लगता है कि ऋषि मुनि तो वन में रहते थे, वो गहने कहां से लाते थे? सिटी में आते थे और किसी ज्वेलर्स की दुकान पे जाके वो खरीदते थे, ऐसा नहीं था। वो अपनी तपश्चर्या से उत्पन्न करते थे। वो अमोघ था, तेजस्वी और तपस्वी था, उसको धारण करने से सात्विकता बनी रहती थी। हमारे यहाँ पुराण में एक बात प्रसिद्ध है, सुवर्ण में कलयुग का वास है, और ऐसा भी कहा है कि सुवर्ण जो है वो सब धातुओं में श्रेष्ठ है। परमात्मा ने ऐसा कहा, धातु ना कांचनम, मैं सब धातुओं में सुवर्ण हूं। और दूसरा कहा कि कलयुग को रहने के लिए एक जगह दी गई थी सुवर्ण, कि आप सुवर्ण में जाके रहो, और इसीलिए सुवर्ण में रहता है कली तो वो कलह करवाता है, और इसीलिए आज सुवर्ण को लेकर भी कभी कभी कहीं कहीं कलह होता है। तो अनसुईया ने उत्तम प्रकार के गहने सीता को दिए थे कि आप ये अपने पास रखिएगा, और उन्हीं गहनों के कारण राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते लंका तक पहुंचे थे। सहायता की थी जटायु ने, लेकिन वो गहने देखने के बाद पता चला। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, भगवान राम तो बहुत वियोगावस्था में थे सीता के, तो मार्ग में ऐसे गहने मिले तो राम तो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लक्ष्मण को पूछा, इन गहनों को तू जानता है? रामायण में भगवान राम ने लक्ष्मण की बहुत बार परीक्षा की है, बहुत बार परीक्षा की है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये गहने तो मैं सब गहने तो नहीं जानता हूं, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभि वंदनात्, ऐसा वहां श्लोक बोलता है लक्ष्मण, रामचंद्र जी को कहता है, बड़े भैया ये कान के कुंडल किसके हैं मुझे पता नहीं, ये गले का चैन किसका है पता नहीं, ये चूड़ामणि किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो नूपुर है ना, झांझर जो है ना पैर में पहनने का आभूषण, वो सीता माता के हो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर रोज उनके पैर छूता था, तब ये
घुंघरू में वहां देखता था, इन नूपुरों को मैं वहां देखता था, और ये सीता माता के ही है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो वो गहने कौन से थे? जो अनसुईया ने सीता को दिए थे। नहीं तो सीता तो अयोध्या से सब कुछ छोड़ के निकाल के आई थी, वहां मध्यम मार्ग में फिर से गहने कहां से आए? वो अनसुईया ने दिए। क्यों दिए? जंगल में सीता को सज धज के घूमने का शौक नहीं था, लेकिन आगे वाली यात्रा है, आगे वाली जो लीला है परमात्मा की, उसमें ये सहायता बने, इसलिए उन्होंने वो दिए थे। नहीं तो ऋषि मुनियों को गहनों से क्या मतलब है? लेकिन प्रभु राम की लीला में एक आगे का संकेत देने के लिए उन्होंने ये कहा था। अत्रि ऋषि ने और अनसुईया ने भगवान राम का बहुत अच्छी तरह से अतिथि सत्कार किया था। राम आए थे हालांकि उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन अत्रि भी राम का सत्कार करते हैं और कहते हैं कि हम तपश्चर्या करते थे, इस तपश्चर्या के फलस्वरूप हमें आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि हमें पता है आप इस युग में, इस जन्म में, इस मनवंतर में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, वो हम जानते हैं। और इसीलिए ऋषि राम को प्रणाम करते हैं और राम ऋषि को प्रणाम करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। छोटा बड़े को प्रणाम करे ये तो स्वाभाविक है, लेकिन बड़ा भी छोटे को प्रणाम करे। क्यों? क्योंकि उसमें भी चेतन तत्व इस आशय से। तो अनसुईया भी सीता का सत्कार करती हैं, सीता को उपदेश देती हैं। अत्रि और अनसुईया कहाँ रहते थे? दंडकारण्य में रहते थे, दंडकारण्य में, और वहां जाने के लिए भगवान राम को प्रेरित करते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में 117वें सर्ग में ये कथा आती है। आपको पढ़नी हो तो वहां जाके थोड़ा देख सकते हैं। हमारे यहाँ अत्रि ऋषि की जब बात आती है तो अत्रि ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो जब चाहे मंत्र को देख सकते थे, और ऐसे 6 लोग थे। रात को 2 बजे उनकी नींद खुल जाए ना, तो भी उनको सबसे पहले विचार आता था आज मुझे कोई एक मंत्र देखना है। हम जैसे मूवी देखने की बात करते हैं ना, कहा ये मूवी नई रिलीज हुई देखनी है, उसी तरह से ऋषि मुनि मंत्र देखने की बात करते थे, और मूवी देखने में मंत्र सारे चले गए। तो हमें कभी कभी मंत्र भी देखने चाहिए। तो अत्रि ऋषि वो मंत्र देखते थे, ऐसे वो ऋषि थे। तो वो मध्य रात्रि को भी उनकी आंख खुल जाती थी, तो उनको सबसे पहले तो यही विचार आता था कि मुझे मंत्र के दर्शन करने हैं। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही आपको मंत्र शब्द की, ऋषि शब्द की व्याख्या दे दी है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र को देख सके वो ऋषि है, ऐसा लिखा है। वैवस्वत मनवंतर में 19 व्यास हुए, 19 वैवस्वत मनवंतर में, और 19 व्यास में एक व्यास का नाम था अत्रि। ये समझने जैसा है। वशिष्ठ ऋषि के कुल में भी एक अत्रि ऋषि हुए। कोई नाम ऐसा नहीं होता है कि वो किसी एक का ही हो। तो अत्रि माने संस्कृत वांग्मय में कितने अत्रि हुए, उन सारे अत्रियों का मैं थोड़ा थोड़ा परिचय आपको देता हूं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो अत्रि है, वो अत्रि हमने जो चर्चा की उसमें हमने देखा, अत्रि और अनसुईया के माध्यम से जो पुत्र हुए, वो हमने ब्रह्मा जी के नेत्र से जिनका जन्म हुआ, वो सबसे प्रसिद्ध अत्रि है। दंडकारण्य में रहते थे, राम जिनके दर्शन करने गए थे, वो अत्रि। अत्रि कहते ही जो हमारे हृदय में आता हो। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे ग्रंथ में, हमारे घर में होना चाहिए, उसमें आप 4था स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें एक कथा आती है। पृथु महाराज 100 बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और उन 100 के 100 अश्वमेध यज्ञ के आचार्य अत्रि ऋषि थे। क्योंकि बड़ा यज्ञ करना हो तो आचार्य भी बड़ा होना चाहिए। तो पहले के समय में कोई यज्ञ करे राजा, तो वो यज्ञ तो बड़ा होता था, लेकिन सब लोगों को कुतूहल होता था, एक आश्चर्य होता था कि ये बड़ा यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन इसके यज्ञ के आचार्य कौन है, ये हमें जानना है। तो वो अत्रि ऋषि हुआ करते थे। और जब किसी राजा के बड़े यज्ञ के आचार्य के रूप में जब कोई ऋषि आते थे, तब वो ऋषि समाज में थोड़े ख्याति प्राप्त कर लेते। नहीं तो हालांकि ऋषि मुनियों को ऐसे कोई ख्याति प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन लोगों को ऐसा लगता था, ओ ये तो बहुत बड़े ऋषि है, क्योंकि ये राजा ने अपने यज्ञ के लिए इनको आचार्य के रूप में स्थान दिया है। ऋषि मुनि को ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोग आए, मिले, प्रणाम करे, दक्षिणा रखे चरणों में, क्योंकि वो तो अपनी तपश्चर्या से सब उत्पन्न कर सकते थे। तो उनका बंडल में, नोटों की बंडल में उनका ध्यान नहीं हुआ करता था। और एक अत्रि ऋषि अंगिरा कुल में भी उत्पन्न हुए, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न हुए, अंगिरा कुल में उत्पन्न हुए, वैवस्वत मनवंतर में एक व्यास के रूप में भी अत्रि उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ मास में ये विहार करते हैं। अत्रि ऋषि ने अपने जीवन में स्वप्न में भी कभी असत्य का आचरण नहीं किया है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। वो जो स्वप्न देखते थे ना, वो भी सत्य होता था। हालांकि सबके स्वप्न सत्य नहीं होते हैं। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। स्वप्न की बात आई और अत्रि ऋषि के स्वप्न की बात आई, तो मैं आपको 1-2 बात स्वप्न के विषय में बताता हूँ। सावधानतया सुनो, आप थोड़े सावधान होकर सुने। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वप्न होता है भविष्य का संकेत देने वाला। एक स्वप्न होता है विचित्र स्वप्न होता है, और एक स्वप्न होता है अति विचित्र स्वप्न होता है। तो उसमें अत्रि ऋषि ने जब भी कोई स्वप्न देखा हो, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कभी स्वप्न देखा ही नहीं है, मुझे कोई सपना आता ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उपनिषद में 4 प्रकार की अवस्था की बात की गई है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रा अवस्था और तुरीय अवस्था। तो ये 4 अवस्था की अनुभूति सबको होती है। तो उसमें स्वप्नावस्था भी एक अवस्था है और उसकी अनुभूति भी सबको होती है। एक बात ये महत्वपूर्ण है, ये हर एक को स्वप्न आता है, किसी को याद रहता है, किसी को वो भूल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण स्वप्न के विषय में, एक भी स्वप्न ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कभी कभी मुझे पूरी रात में बहुत लंबा स्वप्न आया, बहुत लंबा स्वप्न आया, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है 2 मिनट से ज्यादा कोई बड़ा स्वप्न होता ही नहीं हो। आप 2 मिनट में 2-3 जन्म की स्वप्न सृष्टि देख सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने 3 घंटे 4 घंटे तक वो स्वप्न देखा, लेकिन स्वप्न की आयुष्य क्या है? 2 मिनट का। वो 2 मिनट में आप बहुत सारे जन्म का भी वृत्तांत देख सकते हैं। ये चर्चा हमारे उपनिषद में आती है, और मैं तो ऋषि मुनि कहते हैं ना, वो मैं सब मान लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा श्रद्धावान हूँ। दूसरे लोक कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन श्लोक कहेंगे तो हम अवश्य मानेंगे। तो ये सब श्लोकों में कहा है और इसलिए हम मानते हैं। तुरीयावस्था का समय हमारे यहाँ दिया गया है 8 मिनट का। तुरीयावस्था का कार्यकाल जो दिया है वो 8 मिनट का दिया है। 24 घंटे में प्रत्येक मनुष्य को ये 8 मिनट परमात्मा अवश्य देता है, जिसको तुरीयावस्था कहते हैं। निद्रावस्था अलग है, तुरीयावस्था अलग है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो 8 मिनट का समय ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा की गोद में सोया हुआ। वो 8 मिनट का कार्यकाल होता है। आज विदेश में इस तुरीयावस्था पर बहुत बड़ा संशोधन हो रहा है। जब संशोधन हो जाएगा तब वो आनंद करेंगे, उत्साह करेंगे, नृत्य करेंगे। और हमारे यहाँ वर्षों पूर्व ऋषि मुनियों ने इस बात पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं और बहुत सारे उपनिषद लिख दिए। तुरीयावस्था इसको कहते हैं, तुरीयावस्था। 8 मिनट, वो 8 मिनट की, जिसे कभी कभी कोई लोग उसे गहरी नींद कहते हैं, गहरी नींद। तो निद्रावस्था एक अवस्था है ही, फिर गहरी नींद ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको तुरीयावस्था ऐसा नाम नहीं आता है, इसलिए वो कहता है गहरी नींद। और वो केवल 8 मिनट का कार्यकाल होता है। आप रात को 10 बजे सोए या 11 बजे सोए, सवारे 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, लेकिन इन बिटवीन 24 घंटे में एक बार तो ये 8 मिनट का समय प्रत्येक जीवात्मा के जीवन में आता ही है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, शेर हो, गधा हो, कोई भी हो, हर एक जीवात्मा को परमात्मा 8 मिनट का ये सुख सबको देता है। और तब हर एक जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा की गोद में सोया हुआ हूँ, परमात्मा का हाथ मेरे मस्तक पर है। और तब जाके हम जब वो 8 मिनट की तुरीयावस्था को प्राप्त करके हम बाहर आते हैं ना, तब हमें लगता है आज पूरा अच्छी तरह से विश्राम हुआ हो, ऐसा हमें लगता है। गुरुजी, ऐसा हर एक बार ये 8 मिनट पूरे जीवन में 8 मिनट या
हर रोज 8 मिनट। 24 घंटे में 8 मिनट। परमात्मा कितना दयालु, आप पूरे जीवन में 8 मिनट निकालोगे तो परमात्मा कितना दरिद्र है ऐसा होगा। परमात्मा कितना दयालु है, हर रोज 24 घंटे में एक बार 8 मिनट देता है। ये 8 मिनट का कार्यकाल प्रतिदिन होता है, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो दिए बिना रह नहीं सकता है और ये हमें देता है। क्योंकि निद्रा और तुरीयावस्था भी परमात्मा के द्वारा हमको मिला हुआ एक वरदान है। शास्त्र ऐसा कहता है, ये तुरीयावस्था का समय और निद्रावस्था का समय, ये हमारे पर परमात्मा ने की हुई दया है, कृपा है, वरदान है। क्योंकि ये दोनों अवस्था ऐसी है, निद्रावस्था और तुरीयावस्था, उसमें हम भूल जाते हैं, हम सब समान स्थिति में आ जाते हैं। मैं भारत में हूँ, अमेरिका में हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, धनवान हूँ, गरीब हूँ, पलंग पे लेटा हूँ या जमीन पे लेटा हूँ, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है निद्रावस्था में और तुरीयावस्था। और तब जाके वो परमात्मा की पूरी जीव सृष्टि 8 मिनट के लिए समान हो जाती, सेम कैटेगरी, समान अवस्था आ जाती है सबकी। हालांकि मेरी जब 8 मिनट चलती हो तभी आपकी 8 मिनट चलती, ऐसा नहीं है, हर एक की 8 मिनट अलग है, लेकिन अनुभूति वो 8 मिनट की हमारी सबकी एक है। जो अनुभूति मुझे रात को 1 से 2 बजे में हुई, हो सकता है आपको 2 बजे से 3 बजे में हुई हो। हमारा काल अलग था, समय अलग था, लेकिन अनुभूति एक समान थी हमारी, ऐसा हमें समझना है। और गुरुजी तो अति सुषुप्ति जी, अवस्था, वो निद्रा कितनी, अवस्था, वो उसको आप निद्रा कह रहे हैं? हाँ उसको निद्रा कह रहे हैं। निद्रावस्था, तुरीयावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। ऋषि मुनि तो उपनिषद में वहां तक कहते हैं कि हम जिसको जागृत अवस्था कहते हैं ना, वो भी हमारे लिए स्वप्नावस्था ही है। जागते हुए सारे सपने हैं हमारे सामने, ये जो जगत है, सृष्टि है, दुनिया है, वो खुली आंख से देखने वाले स्वप्न है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मैं जागृत अवस्था में हूँ। जागृत अवस्था में माने जागा हुआ हूँ, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्त कवयो वदंती। ऐसा एक मंत्र उपनिषद में, कठोपनिषद में आता है। वहां ऐसा कहा है, उठो और जागो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उठना और जागना ये दोनों अलग अलग है। परमात्मा प्रतिदिन जगाने के लिए हमें उठाता है, लेकिन हम केवल उठते ही हैं, जगते नहीं है। फिर से बोलता हूं, वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा प्रतिदिन इस अपेक्षा के साथ हमें जगाता है कि आज ये जग जाएगा, इसलिए इसको उठाया जाए, लेकिन हम फिर से सो जाते हैं। जागना तो एक बार ही होता है, उठना हर रोज होता है। एक बार कोई जग जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय में एक श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। ऋषि मुनि जो होते हैं ना, हमको लगता है वो सोए हैं, लेकिन निद्रावस्था में भी उनकी जागृति होती है, वो जागते हुए सोते हैं। बुद्ध भगवान सोते थे तो वो एक ही अवस्था में सोते थे, रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह में वो उसी अवस्था में होते थे। उनका नहीं पैर हिलता था, नहीं हाथ हिलता था। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, પડખું ફેરવવાની વાત જ ન આવે। જ્યારે એમને પડખું ફરવાનું થાય ને એટલે તરત ही ઉઠી જતા, પછી બધા પોતાના કામમાં લાગી જતા। बुद्ध भगवान के विषय में ऐसा आता है, क्योंकि उनका एक शिष्य था आनंद, बुद्ध का एक निकट रहने वाला शिष्य था आनंद। वो हर रोज गुरु जी को सोते हुए देखता था। तो गुरु जी रात को जिस अवस्था में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो वो उसी अवस्था में होते हैं। एक बार भी उनका हाथ भी नहीं हिलता है, पैर भी नहीं हिलता है। और हम तो करवटे बदलते रहे सारी रात, हम थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर उधर। तो शास्त्र ऐसा कहता है, जब करवट बदलने की स्थिति आए ना, उसी समय हमें जग जाना है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा तुरीयावस्था वाला कार्यकाल समाप्त हो गया है, तभी जाके हमें करवट बदलने का मन करता है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अभी नींद पूरी नहीं हुई, अभी कच्ची नींद में है। जन्म जन्मांतर से सो रहे हैं, फिर भी कच्ची नींद में है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मुझे आपकी निद्रावस्था से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुंभकर्ण को पता था वो 6 महीना सोता था, हमको तो ये भी पता नहीं हम कितने जन्मों से सो रहे हैं। तो अत्रि ऋषि जो भी स्वप्न देखते थे, वो स्वप्न सत्य हुआ करता था। और अत्रि ऋषि ने जो कार्य किया है
वो कार्य हमारे शास्त्रों में विविध स्थानों पर वर्णित किया गया है। और उसमें जैसे समाज में कोई किसी का खास फ्रेंड होता है ना, उसी तरह से शास्त्र में ऐसा लिखा है, अत्रि ऋषि के खास फ्रेंड हुआ करते थे गौतम ऋषि। ये याद रखने जैसी बात है। एक ऋषि एक दिशा में तप करता है, दूसरा ऋषि दूसरी दिशा में तप करता है, लेकिन गौतम ऋषि अलग दिशा में तप करते थे, अत्रि ऋषि अलग दिशा में तप करते थे, लेकिन वो दोनों जब मिलते थे 1 वर्ष के बाद और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे, तो उन दोनों की अनुभूति समान हुआ करती थी। गौतम ऋषि कहते हैं, मैं दक्षिण दिशा में बैठकर तप कर रहा हूं और मैं जो अनुभव कर रहा हूं, वही तू पूर्व दिशा में बैठकर तप कर रहा है और अनुभूति कर रहा है। वो दोनों फ्रेंड थे, खास क्लोज फ्रेंड थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। अत्रि ऋषि और गौतम ऋषि क्लोज फ्रेंड थे। तो अभी हम ये सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि उन ऋषियों की भी दोस्ती कैसी हुआ करती होगी। वो दोस्त थे ऐसा हम कहते हैं तो कैसा लगता है। हालांकि ये तो सांसारिक शब्द है दोस्त होना, लेकिन फिर भी शास्त्र में ऐसा कहा है कि गौतम ऋषि अत्रि ऋषि के मित्र थे। वहां मित्र शब्द दिया है। मित्र शब्द का एक अर्थ होता है सूर्य। जिसके साथ दोस्ती करने से, मित्रता करने से हमारे तेज में अभिवृद्धि हो, हम खिल जाएं, हम निखर जाएं, सूर्य के जो गुणधर्म है वो सारे गुणधर्म हम में आ जाएं, तो ही समझ लेना है वो मित्र है। मित्र शब्द का एक अर्थ सूर्य होता है, मित्राय नमः ऐसा हम कहते हैं ना, तो मित्र माने सूर्य। तो वो उनके मित्र थे, गौतम ऋषि और अत्रि ऋषि, वो दोनों एक दूसरों के मित्र हुआ करते थे। लेकिन एक वेन करके एक राजा हुआ हमारी परंपरा में, भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में यह कथा आती है। वेन नाम का एक राजा हुआ, और इस राजा को जब पता चला कि गौतम ऋषि और अत्रि ऋषि की बहुत मित्रता है, तो वो वेन उन दोनों ऋषियों के बीच में कलह करवाने के लिए पहुंच गया। देखो उस समय में भी ऐसा होता था, आज के समय में होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो वेन नाम का राजा पहुंच गया गौतम ऋषि के पास और अत्रि के विषय में ऐसा ऐसा कहा, अत्रि को मिला ऐसा ऐसा कहा गौतम के विषय में। लेकिन उनकी मित्रता टूटी नहीं, क्योंकि उनकी बंद आंख से, तपश्चर्या से प्राप्त करने वाली मित्रता थी, खुली आंख वाली मित्रता नहीं थी। वो कान के कच्चे नहीं हुआ करते थे। आज हम जो सुनते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो जो भी करते थे अपने अंतःकरण को पूछ के करते थे और अनुभूति से करते थे, किसी के कहने से नहीं करते थे। ऐसी एक कथा आती है कि वैन राजा गौतम और अत्रि ऋषि की मित्रता में विघ्न उत्पन्न करने के लिए जाता है, लेकिन उनकी मित्रता अखंडित रहती है। तो ऐसी अत्रि ऋषि की चर्चा है। हालांकि हमारे पास 7 ऋषि है, लेकिन आज केवल हम कश्यप और अत्रि इन 2 ऋषियों को प्रणाम करते हैं, और बाकी के 5 ऋषियों को हम बाद में कभी देखेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट जैसा समय है। आप में से किसी को कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो सत्र को हम विराम देंगे। लेकिन इन ऋषि संस्कृति को जानना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। हमें ये नहीं पता है। हमें ये पता है कि आज के समय में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कौन कैसा है, क्रिकेट के क्षेत्र में कौन कैसा है, ये सब हम जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन हमारी ऋषि संस्कृति कैसी थी, वो ऋषि कितना तप करते थे, कहाँ बैठते थे, किस तरह से जगत का कल्याण करना उन्होंने योग्य समझा, माना और किया, ये सब जानना हमारा दायित्व है। तो ऐसे भले हम धीरे धीरे करें, लेकिन सब ऋषियों का ऐसा थोड़ा हम परिचय प्राप्त करें, ताकि हमें पता चले कि हम कैसी ऋषि संस्कृति में से आने वाले जीव हैं। हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे, इस बात पर हमें थोड़ा गौरव हो, थोड़ा नाज हो, थोड़ी प्रसन्नता हो, थोड़ा आत्मसम्मान हो। इसलिए हम ये सारी ऋषि संस्कृति को जानने का प्रयत्न करते हैं। जिन्होंने ये विषय अभ्यासक्रम में रखा है, हम उनको प्रणाम करते हैं। इस बहाने हमें ऋषि मुनियों का स्मरण होता है। हमको तो श्रावण मास की जब पूर्णिमा आती है ना, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, तो उस समय हम यज्ञोपवीत परिवर्तन करने के लिए जाते हैं। जनोई बदलनी होती है नदी के तट पर बैठकर। तो यहाँ सोमनाथ में भगवान की कृपा से त्रिवेणी संगम है, हिरण कपिला और सरस्वती 3 नदी का संगम है। तो हम वहाँ त्रिवेणी संगम के तट पर बैठकर यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं। तो जब वो यज्ञोपवीत परिवर्तित करनी होती है ना, तब इन सारे ऋषि मुनियों के गुण गाने होते हैं कि कैसे कैसे ऋषि थे, कैसे कैसे ऋषि थे। वो सब सुनकर फिर हाथ में जनोई लेकर फिर उसको धारण करना है, ताकि हम थोड़ा आत्मसम्मान, आत्मगौरव महसूस कर सकें। तो ऐसा महसूस करने का एक अवसर तो हमें रक्षाबंधन के दिन मिलता ही मिलता है। लेकिन आज इस अभ्यासक्रम के बहाने भी इन ऋषियों के
थोड़ी प्रशंसा करना, उनके गुणानुवाद गाने का परमात्मा ने अवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। पुनः एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ और 2 श्लोक के साथ इस पत्र को विराम देते हैं। बाद में कुछ चर्चा करनी हो तो हम चर्चा करेंगे। पहले 2 श्लोक से हम व्याख्यान को पूर्ण करें, बाद में चर्चा करें, अच्छा अच्छा यदि आपको आपत्ति न हो तो। हाँ गौरी भगिनी। हाँ हाँ गुरुजी। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब किसी को कोई जिज्ञासा हो तो हम कुछ यथामति चर्चा करें। एक तो गुरुजी आप जे स्टार्टिंग में श्लोक बोलो छो ने ए શેનો છે એ જાણો હતું ક્લાસના સ્ટાર્ટિંગ। ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण अच्छा चौथो स्कंद 9મો અધ્યાય અને કદાચ 12મો શ્લોક। નાનો એવો 5 વર્ષનો ધ્રુવ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ને, अच्छा એ શ્લોક। બરાબર। ધ્રુવ અને બીજો એક શ્લોક છે શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા 9મો અધ્યાય હા એ તો 22મો શ્લોક। અને આ જે બધા 7 ઋષિ છે એ સાતે સાત આપણે રામાયણમાં એમનો ઉલ્લેખ આવે છે થોડા થોડા આવે છે, ભાગવતજીમાં આવે છે, રામાયણમાં આ જ સાથે સાતનો નથી આવતો, ત્યાં બીજા નામથી આવે છે। अच्छा गुरुजी, आपने जी। स्टार्टिंग में लेसन में बताया कि जो ब्राह्मण के कर्तव्य 6 कर्तव्य है, उसमें दान लेना और दान देना दोनों। दान देने के बारे में थोड़ा बताइए आप। हम दान शब्द जब सुनते हैं ना तब ऐसा मानते हैं कि हमारे पॉकेट में से निकाल के कुछ धन हम किसी को दे। अभी मैंने ये जो व्याख्यान लिया है, इस व्याख्यान के लिए मैं कोई पुरस्कार नहीं लेता हूं, तो ये व्याख्यान भी मेरा दान है। उसको अक्षर दान कहते हैं, शब्द दान कहते हैं, विद्या दान कहते हैं। दान की परिभाषा बहुत बड़ी है लेकिन अभी हमने छोटी कर दी है। तो ये दान लेना और दान देना, आप में से कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कुछ बोले और मैं सुनूं तो मैं दान ले रहा हूं, आप सुन रहे हैं और मैं दे रहा हूं, तो ये दान लेना और देना ये दोनों भी ब्राह्मण के कर्तव्य है। जी जी। गुरुजी, हम जो स्त्रियां रजस्वला होती है और जब एक दिन उपवास रहना होता है और 7 ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं, तो यही हाँ यही ऋषि यही है ना 7 ऋषियां जो यही 7 ऋषि है, यही 7 ऋषि। क्योंकि अभी कोई करता है। नहीं है, अभी हाँ। कोई करता नहीं है और बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो खाने के लिए होता है ना, जो मतलब ગુજરાતીમાં કહીએ ખેડિયા વગરની હા જમીનમાં ઉગેલું ખાવાનું શામો, પણ હમણાં બધા બધું જ ખાઈને ઉપવાસ કરે છે, તો એમાં ગુરુજી તમે થોડુંક કહો ને અમને। આપણે એને ઋષિ પાંચમ કહીએ છીએ, ગામડામાં એને સામા પાંચમ કહેવામાં આવે છે। એ દિવસે સામો ખાવાનો હોય છે। તો સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન એ દિવસોનું જે કંઈ તંત્ર કે આચાર સંહિતા આપણા ઋષિ મુનિઓએ ગોઠવી છે એનું આપણે પરિપાલન નથી કરી શકતા, એટલે આપણે ઋષિના ગુનેગાર થઈએ છીએ। એટલે ઋષિ પાંચમના દિવસે એનું આપણે પ્રાયશ્ચિત કરીએ છીએ। કારણ કે रजस्वला धर्म वक्त कया हाँ क्षमा करे, संपूर्ण वर्ष के दौरान रजस्वला धर्म में हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उन नियमों का हम ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो हमें दोष लगता है, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था ऋषि मुनियों ने दी है कि आपको पहले दिन इस तरह से रहना है, दूसरे दिन इस तरह से रहना है, तीसरे दिन इस तरह से रहना है, या तो इतने दिन के बाद शुद्धि होती है और बाद में आप ये कार्य कर सकते हैं। हालांकि इसकी कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में, एक बार आपको पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि इंद्र ने एक बार ब्रह्म हत्या कर दी थी और उस ब्रह्म हत्या में से छूटने के लिए 4 लोगों ने इंद्र के पास से वो ब्रह्म हत्या का 25% पाप ले लिया था। उसमें स्त्री ने भी अपनी उदारता दिखाते हुए इंद्र की वो ब्रह्म हत्या का 25% पाप अपने सिर पर ले लिया था
और उस पाप के दौरान ये रजस वाला धर्म को प्राप्त होती है। ऐसी कथा वहां श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। लेकिन उन दिनों में जो आचार संहिता का पालन करना होता है, वो जो ऋषि मुनियों ने टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल का हम ठीक से परिपालन नहीं करते हैं तो हम ऋषि के ही गुनहगार बनते हैं। तो ऋषि पंचमी के दिन ही व्रत उपवास करके हम ऋषि को क्षमा प्रार्थना करते हैं, और ऋषि बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। अगली ऋषि पांचम को फिर हम उपवास करके पूरा वर्ष वैसे ही निकाल देते हैं जैसे पहले निकाला था ऐसे। तो ये पूरी जो आचार संहिता दी है उसका परिपालन करने से क्या फल मिलता है और परिपालन न करे तो क्या फल मिलता है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। हालांकि आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रयोग करेंगे तो दोष मुझे लगेगा। रजस्वला स्त्री किसी तुलसी के पौधे को स्पर्श करती है ना, वो पूरा तुलसी का पौधा उसी समय मुरझा जाता है, उसी समय। नहीं तो तुलसी को कहाँ पता है कि ये अभी रजस्वला धर्म में है कि नहीं, लेकिन फिर भी उस समय उसके शरीर की चेतना ऐसी होती है, उस शरीर में उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि जिसके स्पर्श मात्र से हो जाता है। मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रयोग आप मत करना, क्योंकि नहीं तो तुलसी का पौधा मुरझा जाए उसका दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये प्रयोग करने जैसे नहीं है, बाकी बहुत सारे प्रयोग करने जैसे, वो हम आपको देंगे, आपको करना हो तो हमें वो सब करना है। तो इसका प्रभाव होता है, हम कहना ये चाहते हैं। और ये आचार संहिता का परिपालन नहीं हो रहा है, इसीलिए आज संसार में कितनी प्रपंच की सृष्टि बढ़ती जाती है वो हम देख सकते हैं। पहले के समय में इस बहाने स्त्री को विश्राम भी मिल जाता था। उस समय उसकी जो मनस्थिति थी, शरीर की स्थिति थी, स्वभाव और प्रकृति जैसे होते थे, उसके हिसाब से उसको एक वातावरण दिया जाता था। आज स्त्रियों में जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, उसका भी एक कारण ये है। बहुत कुछ है इसके विषय में कहने जैसा, लेकिन इसके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य मुनि ने बहुत कुछ कहा है। वो आप याज्ञवल्क्य स्मृति आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं। और गुरुजी मुझे एक और पूछना था, ये धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथ जो रखने के लिए बोले थे, वो कौन से प्रकाशन के हो, आप बात कर? चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ये सप्तऋषि अभी भी हमारे लिए वो तपस्या में लीन रहते हैं। जी, ऋषि का कार्य ही तपश्चर्या करना है, और तपश्चर्या के जरिए वो सब दुख कष्टों को दूर करना वो उनका दायित्व है। आज तप से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये तप वाली बातों को अब मिथ्या समझते हैं, मिथ समझते हैं और नहीं करते। और गुरुजी ऐसा कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में, ब्रह्म मुहूर्त में हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो ऋषि हैं। बिल्कुल, सुबह के 3 बजे के बाद आगे वाली जो 96 मिनट है ना, 96 मिनट, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनि तो ये भी कहते हैं कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा है वो ब्रह्म को क्या खाक देखेगा। पहले ब्रह्म मुहूर्त तो देखो, फिर ब्रह्म को देखो। जी। आप इतनी श्रद्धा से और जिज्ञासा से सुनते हैं, आप सबको साधुवाद है। नहीं, हमें पता नहीं है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपके लेक्चर में आ रहा है अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं। मतलब ये कुछ उसका जो ये लेक्चर बाकी के लेक्चर से बिल्कुल बिल्कुल अलग से, उसका फीलिंग बहुत अलग आ रही है इसकी। मन से सुन रहे हैं सब लोग, बहुत हमारे कल्याण के लिए हो रहा है ये लेक्चर। बाकी सब लगता है कि इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। आकाश भाई कुछ पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। नाम में ही आ जाता है दत्तात्रेय।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी कथा आती है, नव योगीश्वरों की, और उसमें एक दत्तात्रेय, 24 गुरु की कथा आती है। जी जी। 10-15 ग्रंथ ऐसे हैं कि जो हमारे घर में हो ना, तो हम कभी दरिद्र नहीं कहलाएंगे। 10-15 ग्रंथ, हम ज्यादा बड़ी सूची आपको नहीं देंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि गुरुजी, तो 10-15 ग्रंथ ऐसे हैं कि जो हमारे घर में हो तो ठीक है। आप दीजिए ना गुरुजी इसकी सूची, कौन से होने चाहिए? वो व्याख्यान में बीच बीच में तो मैं कहता ही रहता हूँ कि ये ग्रंथ होना चाहिए, ये ग्रंथ होना चाहिए। आप मुझे स्पेशली कहने के लिए बिठाएंगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन वो प्रवाह जब चलता होगा ना, तो वो प्रवाह आ जाएगा, तो उसमें आपको डुबकी लगा देना है। ठीक। जैसे आज आए ना निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, ये ग्रंथ हमारे घर में होने चाहिए। अस्तु तर्हि अन्यः कश्चित् प्रश्नः नास्ति चेत् पूर्णं कुर्मः। अब किसी की कोई जिज्ञासा न हो तो हम विराम दें। नीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, नीता जी ने। हाँ हाँ नीता जी, ना नीता बेन। हाँ जी गुरुजी, આપણે જે સપ્તર્ષિની વાત કરી ને ગુરુજી, એમાં પહેલા ઋષિ આપણે કશ્યપ ઋષિને વિશે આપણે સમજ્યા અને જાણ્યું. અને ગુરુજી પુસ્તકો જે છે 6ઠા-7માના વિજ્ઞાનના સમાજના, એમાં જે સપ્તર્ષિ જે આપણને દેખાય છે ને, એમાં કશ્યપ ઋષિનું નામ નથી ગુરુજી. તો એ ખોટી ઇન્ફોર્મેશન. હા સર. ના, ખોટી ઇન્ફોર્મેશન તો આપણે ના કહીએ, એ અલગ મન્વંતરના ઋષિઓની ચર્ચા કરતા હશે. આપણે અત્યારે જે મન્વંતરમાં આપણે છીએ અને આ મન્વંતરમાં જે 7 ઋષિઓનું યોગદાન છે, અથવા તો આ મન્વંતરનું દાયિત્વ જે 7 ઋષિઓને આપ્યું છે, આપણે એ 7 ઋષિઓનો પરિચય મેળવવાનો કરીએ છીએ. કારણ કે એ લોકો એવું કહે છે કે ધ્રુવનો તારો છે ને, ત્યાં આગળ જે સપ્તર્ષિ છે એમાં પેલા અત્રિ, અંગીરા, મરીચી, એવી રીતે પુલસ્ય, ક્રતુ, અત્રિ, અંગીરા ને એવી રીતે. મરીચિરત્ર્યંગિરસૌ પુલસ્ત્યઃ પુલઃ ક્રતુઃ भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः, ऐसा भी श्लोक है। लेकिन हमने वो श्लोक नहीं लिया। ये क्यों लिया? क्योंकि अभी वर्तमान समय में इन ऋषियों का दायित्व है। जी 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 गुरुजी जी। आज के दिन 8:30 से 10:30 बजे का मेरा दायित्व था, तो मेरे विषय में बात होनी चाहिए ना। फिर आप अंगिरा के विषय में बात करके कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो गई। हाँ, ये नहीं, कौन से आपका सप्तर्षि कंफ्यूजन की बात सही है? है, लेकिन वर्तमान में अभी हम जिस काल में हैं, उस काल का दायित्व जिन 7 ऋषियों को दिया है, उसमें ये कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, अत्रि ने वशिष्ठ। जी जी गुरुजी। अस्तु तर्हि पूर्णतां प्रति गच्छामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा आप सबका मंगल करे, ऐसी प्रार्थना।